हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। बेसिकली हम लोग आज स्टार्ट करने वाले डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कॉम्बिनेशनल सर्किट। ठीक है। अब ये कॉम्बिनेशनल सर्किट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले हम लोगों ने सबसे पहले डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को स्टार्ट किया था। तो सबसे पहला मैंने स्टार्ट किया था लॉजिक गेट्स वगैरह, है ना। उससे पहले मैंने नंबर सिस्टम में स्टार्ट किया, फिर देन लॉजिक गेट्स एंड देन बुलियन अलजेब्रा। यानी ये 3 चैप्टर्स को मैंने इन करके मूव किया हम लोग कॉम्बिनेशनल सर्किट पे। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। इससे पहले मैंने ईसीएम पढ़ाया था। जब आरआरबी जेईई का नोटिफिकेशन खोलोगे ना, जिसे आपके पास 2019 का नोटिफिकेशन होगा, उसको जब ओपन करोगे तो जो अपना सिलेबस है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए, वो सिलेबस सबसे पहला ईसीएम आता है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड मटेरियल आता है। तो ईसीएम को मैं कंप्लीट करा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा उस वीडियो को तो एक प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लेना, वरना आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, वहां से भी चेकआउट कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाला हुआ है, वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है। तो मैं ईसीएम कंप्लीट करा चुका हूँ, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड मटेरियल। फिर एडीसी हमारा रनिंग में चल रहा है, मे बी वो इन होने वाला ही है। ठीक है। उसमें सिर्फ एम्पलीफायर बचा है। ठीक है। एम्पलीफायर वगैरह सारा बचा, बाकी लगभग वो कंप्लीट हो चुका है। ओके। फिर अपना कम्युनिकेशन सिस्टम भी चल रहा है एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी चल रहा है। ये लगभग 4 सब्जेक्ट को मैं लेके चल रहा हूँ। ओके। अब देखो, बात करूं मैं अपनी नोटिफिकेशन की। नोटिफिकेशन लगभग 1 से 2 मंथ में आएगी। ठीक है ना। 1 से 2 मंथ में अपने पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि इलेक्शन से पहले नोटिफिकेशन को देगा ये तो मान के चलो, इलेक्शन अगर 2024 का इलेक्शन होगा ना लोकसभा का, उससे पहले अपने पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो उस नोटिफिकेशन के थ्रू अगर मैं चलूँ तो अपने पास 2 से 3 मंथ है। तो इसके बेसिस में अपने को तैयारी करना है, और तैयारी को उस लेवल तक करना है ताकि ऐसा नहीं कि सिर्फ आरआरबी जेईई का अपना एग्जाम क्रैक हो, और भी जो भी एआई जेईई का एग्जाम होता है ना, वो भी अपना क्रैक हो जाए। ओके। चलो, बेसिकली हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज, लॉजिक सर्किट्स में हम लोग लॉजिक सर्किट्स पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो हमारा जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक क्या है, लॉजिक सर्किट्स हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। लॉजिक सर्किट्स। ये लॉजिक सर्किट्स का, जैसे इसके अंदर हम लोग कॉम्बिनेशन सर्किट पढ़ेंगे एंड देन सीक्वेंशियल सर्किट पढ़ेंगे। 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया लॉजिक सर्किट को। एक फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशनल, सेकंड वन इज अपने सीक्वेंशियल होता है। ठीक है। तो फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशनल सर्किट, कॉम्बिनेशन सर्किट। ठीक है ना। एंड सेकंड वन इज सीक्वेंशियल सर्किट, सीक्वेंशियल सर्किट। अब देखो, सबसे पहले कॉम्बिनेशन को समझते हैं, फिर देन सीक्वेंशियल को समझेंगे। अब अपने को जो इस वीडियो में मैं कवर करूंगा, वो कॉम्बिनेशनल सर्किट जो है ना, उसका पार्ट 1 ये रहेगा। ठीक है ना। मतलब कि एक सर्किट्स को, कॉम्बिनेशन सर्किट्स को मैं 2 वीडियो में कंप्लीट करूंगा, क्योंकि चैप्टर बहुत ही ज्यादा इसके अंदर टॉपिक्स है, एंड टॉपिक्स को समझना ही बहुत बेहतर चीज है। अगर आप टॉपिक को समझ लेते हो तो आप क्वेश्चंस को डील कर लोगे। और इस वीडियो में लास्ट तक इसमें बने रहिएगा, क्योंकि मैं लास्ट में आपको बताऊंगा क्वेश्चंस का किस तरीके से जो पूछने का प्रोसेस होता है ना। जैसे आपने, मान लो आपने कम्युनिकेशन सर्किट पढ़ रखे हो, ठीक है ना, बट फिर भी क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा इससे। ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन जो आप थ्योरी पढ़ते हो उससे नहीं रहेगा, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है। तो उस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को मैं यहाँ पे डील करूंगा। तो उससे पहले आप इस वीडियो को बने रहो, देखते रहो कि हाँ कहाँ पर क्या हो रहा है। ओके। अब मैं बात करूं थोड़ा सा कॉम्बिनेशन सर्किट्स के बारे में, सीक्वेंशियल सर्किट्स के बारे में, तो उससे पहले मूव करता हूं लॉजिक सर्किट्स के बारे में। लॉजिक सर्किट्स होता क्या, जैसे आपने पढ़ा था ना, मैं इसको कंपेयर करना चाह रहा हूं। अगर आपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा, बेसिक मींस जैसे कि ईसीएम पढ़ा आपने, या फिर कह लो कि आपने डायोड सर्किट्स पढ़ा है ना, डायोड सर्किट, जैसे आपने हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा, फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ा, सेंटर टैप पढ़ा, ब्रिज टैप रेक्टिफायर पढ़ा, फिर आपने क्लीपर क्लैंपर पढ़ा। तो ये सब जो आपने सर्किट्स पढ़ा ना, तो ये सर्किट्स में किसका एप्लीकेशन था, इसमें डायोड का एप्लीकेशन था, है ना। दैट्स कॉल्ड डायोड सर्किट्स। तो जो भी डायोड्स का सर्किट्स रहेगा, दैट्स कॉल्ड डायोड्स का एप्लीकेशन जो रहेगा, तो हम डायोड सर्किट्स पढ़ाएंगे। उसी तरीके से जो लॉजिक सर्किट्स होता है ना, लॉजिक सर्किट्स, इसमें लॉजिक गेट्स वगैरह यूज करके हम लोग एक सर्किट्स को डिजाइन करते हैं, उससे जो अपने पास अचीवमेंट होता है, जो हमारा एम होता है, उसको हम लोग डिजायर्ड एम को अचीव करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है लॉजिक सर्किट, लॉजिक सर्किट में हम लोग क्या यूज करते हैं, गेट्स वगैरह, जो भी अपने पास लॉजिक गेट्स होता है ना, उसको यूज करके हम लोग एक सर्किट को डिजाइन करेंगे, और जो भी हमारा डिजायर्ड एम होगा हम उसको अचीव कर लेंगे। दैट्स कॉल्ड लॉजिक सर्किट्स। इस लॉजिक सर्किट को डिजाइन करने के लिए 2 पार्ट अपने पास, 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया। फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन एंड सेकंड वन इज सीक्वेंशियल। ओके। अब कॉम्बिनेशनल क्या होता है, सीक्वेंशियल क्या होता है, क्योंकि देखो सबसे पहले आप नाम पे ही समझा करो। आप अगर इसका फंडामेंटल क्लियर रहेगा आपका ना, तो आप इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होगा आप उसको डील कर लोगे। ओके। तो क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे इसको डील करके रुक के बता रहा हूँ। मैं चाहूँ तो डायरेक्टली इसका स्टार्ट कर सकता हूँ, कॉम्बिनेशन स्टार्ट करूँ, वहां से अपने अपने स्टार्ट कर दूँ डायरेक्टली, जो भी इसके अंदर में आता है कॉम्बिनेशन में, उसको मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन आपको इसके पीछे का रीजन समझना पड़ेगा। ओके। तो जो कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है ना, उसमें सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो इसका इनपुट, इसका जो आउटपुट्स होता है ना, वो इनपुट्स पे डायरेक्टली डिपेंड होता है। मान लो सपोज कर लो कि मैं इनपुट में कुछ दिया, एंड आउटपुट पे क्या अपेयर होगा, वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है इनपुट पे। दैट्स कॉल्ड कॉम्बिनेशन सर्किट। पहला डिफरेंस ये हो सकता है। और जो सीक्वेंशियल होगा ऐसा नहीं होता है, सीक्वेंशियल में दूसरा चीज होता है, मैं बताऊंगा सीक्वेंशियल का एक रीजन। उसके बाद सेकंड पॉइंट समझो कॉम्बिनेशन में, कि कॉम्बिनेशन में जो सर्किट्स होते हैं ना, इसमें मेमोरी यूनिट यूज नहीं होता है। मेमोरी यूनिट क्या होता है, मेमोरी कि वैसा एलिमेंट, वैसा डिवाइस जो डाटा को स्टोर करेगा, दैट्स कॉल्ड मेमोरी, है ना।
तो जो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स होता है वो डाटा को स्टोर नहीं करता, दैट्स कॉल्ड मेमोरी एलिमेंट नहीं यूज किया जाता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, ठीक है ना। सिमिलरली अगर मैं सीक्वेंशियल की बात करूं तो सीक्वेंशियल में हम लोग यहाँ पर मेमोरी एलिमेंट को यूज करते हैं। मेमोरी एलिमेंट्स में कुछ भी हो सकता है अपने पास, जो भी जो डाटा को स्टोर करे, दैट्स कॉल्ड मेमोरी, ठीक है ना। तो अब ये मेमोरी एलिमेंट इसमें यूज किया जाएगा, दैट्स कॉल्ड सीक्वेंशियल सर्किट्स। और जो सीक्वेंशियल सर्किट्स का जो आउटपुट्स होता है ना, वो इनपुट पर भी डिपेंड तो करता ही करता है, एज वेल एज जो अपना मेमोरी का जो स्टेट होता है, मेमोरी के पास क्या इनपुट्स आउटपुट आ रहा है उस पर डिपेंड करता है। दैट्स कि अपना जो सीक्वेंशियल सर्किट में जो आउटपुट होगा वो दो पे डिपेंड कर रहा है, एक तो सीक्वेंशियल का जो मेन इनपुट पे डिपेंड कर रहा है, एंड डायरेक्टली जो मेमोरी का जो आउटपुट है ना उस पर भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। कौन सा स्टेट में मेमोरी अपना है उस तरीके से हमारा आउटपुट डिपेंड करता है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशनल सीक्वेंशियल का कॉमन डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस क्या है, एक में मेमोरी यूनिट यूज नहीं होता है, सेकंड वाले में सीक्वेंशियल में मेमोरी यूनिट यूज होता है। कॉम्बिनेशनल में जो आउटपुट्स होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है इनपुट्स पे, एंड सीक्वेंशियल में डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता, ये कह सकते हो, ओके ना। ये मेमोरी यूनिट पे भी डिपेंड करता है, ओके। तो ये बेसिक फंडामेंटल्स है। अब अगर मैं बात करूं मैं जो स्टार्ट क्या करना है, मुझे कॉम्बिनेशनल स्टार्ट करना है। तो अगर मुझे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स स्टार्ट करना है, मैं कुछ यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट्स लिख दे रहा हूँ क्योंकि आपको वो याद रहे वो पॉइंट्स। तो जो एक लॉजिक सर्किट्स होता है ना, लॉजिक सर्किट्स जो क्लासिफाई किया गया है, क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, नहीं इसे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज क्या है अपने पास, फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशनल सर्किट, कॉम्बिनेशनल सर्किट, एंड सेकंड वन इज क्या है, सीक्वेंशियल सर्किट, ठीक है ना। ये दो तरीके का सर्किट्स अपने पास होता है, एक कॉम्बिनेशनल एक सीक्वेंशियल, जो लॉजिक सर्किट्स को डिवाइड किया गया है। जो मैंने अभी बोला उन सभी को रिटन फॉर्म में दे रहा हूँ, रिटन फॉर्मेट में दे दे रहा हूँ, ताकि आपके पास एक नोट्स बन जाए, ठीक है ना। नोट्स बन जाएगा तो आप सेकंड टाइम जब इसको रिवीजन करोगे तो रिकॉल हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। चलो सेकंड पॉइंट समझते हैं। इसका सेकंड पॉइंट मैंने क्या बताया, अब अगर अपने पास अब जो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स होता है ना, आप कॉम्बिनेशनल सर्किट्स कंटेन्स लॉजिक गेट्स, नहीं इसमें सिर्फ और सिर्फ लॉजिक गेट्स ही कंटेन करेगा। तो ये अपना डेट्स कॉल्ड कॉम्बिनेशन सर्किट्स, ओके ना। ओनली लिख दो तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। अब अगर मैं सीक्वेंशियल की बात करूं तो आ सीक्वेंशियल सर्किट कंटेन्स कंटेन लॉजिक गेट्स एज वेल एज मेमोरी यूनिट, ठीक है ना। ये स्टोरेज एलिमेंट भी कह सकते हो, लिख दो स्टोरेज स्टोरेज एलिमेंट, ठीक है। दैट्स कॉल्ड सीक्वेंशियल सर्किट्स। ये दो तरीके से कैटेगराइज किया गया, सीक्वेंशियल देन कॉम्बिनेशनल, ओके। आगे मूव करते हैं थोड़ा सा, एंड इसके बाद थोड़ा सा एक ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं कि कॉम्बिनेशनल का क्या ब्लॉक डायग्राम होता है, एंड देन सीक्वेंशियल का क्या ब्लॉक डायग्राम होता है, ठीक है ना। तो मान लेता हूं एक हमारा सर्किट्स है, ये एक हमारा ब्लॉक है, ओके, एंड एक और ले लो, दो बना दो, ओके ना। तो इसका नाम रख दो, ये हमारे लिए कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स हो गया, कॉम्बिनेशनल लॉजिक गेट्स लॉजिक सर्किट्स एलसी कह रहा हूं, ठीक है ना शॉर्ट में। एंड ये हमारे लिए सीक्वेंशियल हो गया, सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट एलसी, ओके। अब अगर इसकी इनपुट्स की बात करूं, है ना, इसमें इनपुट्स क्या क्या होगा, तो हमारा इनपुट्स एंड देन इधर आउटपुट्स ले लो, है ना। सिमिलरली इसमें भी अपना इनपुट्स रहेगा, देखना बस दोनों में क्या कॉमन डिफरेंस है, मैं दिखाने वाला कॉमन डिफरेंस क्या है। यहाँ हमारा जो रहेगा वो इनपुट रहेगा, एंड इधर अपना आउटपुट रहेगा, दैट्स कॉल्ड कॉम्बिनेशनल। बट सीक्वेंशियल में क्या होगा, थोड़ा सा देखो सीक्वेंशियल को समझो, ओके ना। ये हमारा इनपुट पोर्शन है, एंड ये हमारे लिए आउटपुट पोर्शन है, ओके ना। बट हो क्या रहा है ना, यहाँ पर एक और एलिमेंट लगेगा, एक और अपना जो स्टोरेज एलिमेंट होता है ना, स्टोरेज स्टोरेज वाला लगाऊंगा यहाँ पर, जो मेमोरी रहेगा, मेमोरी, है ना। इस मेमोरी में जो अपने पास ये चीज है ना, इसको हटाकर डायरेक्टली क्या कर रहा हूं मैं ना, एक डायरेक्टली कनेक्शन कर रहा हूं इस तरीके से, ये रहेगा, ओके। एंड ये डायरेक्टली फीडबैक में फिट कर देगा इसमें,
ऐसा करता हूँ, इसको और अच्छे से बना दे रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, देखो एक्चुअल डिफरेंस मैं बताना चाह रहा हूँ कि क्या डिफरेंसेस है दोनों में, है ना। तो वही आपको दिखाना चाह रहा हूँ मैं। इधर से फीड होगा, ओके, एंड देन आप इधर से एक आउटपुट निकलेगा, ये अपना आउटपुट रहेगा, बस। ओके ना, एक यहाँ पे क्लॉक सिग्नल दे दिया करो। ये हमारा सिक्वेंशियल का बन गया। ओके, ये हमारा सिक्वेंशियल है। प्रोसेस को अच्छे से मैं डिजाइन कर दे रहा हूँ, इसका नेमिंग वगैरह कर दे रहा हूँ। ये हमारा जो रहेगा वो आउटपुट रहेगा फ्रॉम दी मेमोरी, है ना। मेमोरी से जो आउटपुट निकलेगा, यानी इसे एक क्लॉक सिग्नल दूंगा मैं, ये डिसाइड करेगा इसके स्टेट्स को कि क्या इसका स्टेट है। ओके ना, ये इनपुट, दैट्स कॉल्ड सिक्वेंशियल, है ना। ये हमारा सिक्वेंशियल है। तो इसको मैं नीचे करता हूँ, या फिर इसको एक और नाम से ऐसा कर सकते हो कि इसको हटा कर ना इसको डायरेक्टली कॉम्बिनेशनल कर दो, है ना, तो ज्यादा बेटर होगा। डायरेक्टली यहाँ पे लिखो कॉम्बिनेशनल है ये, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स। अगर उसमें मैंने कॉम्बिनेशनल में डायरेक्टली मेमोरी लगा दिया तो हमारा ये सिक्वेंशियल बन गया, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये हमारे लिए कॉम्बिनेशनल है, एंड देन ये हमारे लिए सिक्वेंशियल है। ये दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि क्या अपने को यूज करना है, क्या भी अपने को पढ़ना है, एंड कॉम्बिनेशनल क्या होता है, सिक्वेंशियल क्या होता है। तो हम लोग कॉम्बिनेशन में क्या क्या पढ़ेंगे, जिसमें अपने पास मेमोरी यूनिट नहीं होगा, एंड सिक्वेंशियल में क्या पढ़ेंगे, जिसमें अपने पास मेमोरी यूनिट होगा, जिससे फ्लिप फ्लॉप होता है ना। फ्लिप फ्लॉप हम लोग ज्यादातर फ्लिप फ्लॉप पढ़ते हैं, काउंटर्स वगैरह देखेंगे हम लोग, आरएस फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, जो भी फ्लिप फ्लॉप पढ़ते हैं, फिर काउंटर्स वगैरह देखेंगे। तो वो सब जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी डिवाइसेस होते हैं ना, जो भी अपने पास सर्किट्स होते हैं, गेट्स वगैरह, वो सब हम लोग सिक्वेंशियल में पढ़ेंगे। लेकिन अगर बात करूं मैं कॉम्बिनेशन सर्किट्स का, तो इसमें हम लोग मक्स पढ़ेंगे, डिमक्स पढ़ेंगे, इनकोडर, डिकोडर, हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर। ये 6-7 जो है ना वो कॉम्बिनेशनल है। ओके, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं सिंपली, कि अपने को यहाँ से कॉम्बिनेशन सर्किट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे नया टॉपिक लिख रहे हैं, कॉम्बिनेशन सर्किट्स, कॉम्बिनेशनल सर्किट। ओके, ये हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। ओके, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, ठीक है। तो आपने इसके डिफरेंस को समझ लिया, इसके ब्लॉक डायग्राम को समझ लिया। अब इसके बाद इसमें जितने भी कॉम्बिनेशनल सर्किट्स होते हैं ना आपके पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो कुछ कुछ कॉम्बिनेशनल सर्किट्स का मैं नाम डाल दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। तो दे आर फॉलोइंग, या फिर फॉलोइंग्स आर, फॉलोइंग्स आर कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, ठीक है ना। सबसे पहला मान लो, फर्स्ट वन इज, अपने पास आएगा हाफ एडर, हाफ एडर। फिर सेकंड आएगा अपने पास फुल एडर, फुल एडर, ठीक है ना। थर्ड अपने पास हाफ सब्ट्रैक्टर, हाफ सब्ट्रैक्टर। नेक्स्ट वन इज फुल सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर। ओके ना। फिर देन फिफ्थ नंबर पॉइंट अपने पास आ जाएगा मक्स, डीमक्स, या फिर इससे पहले एक और लिख लो, ये बाइनरी एडर एक आता है ना, पैरेलल बाइनरी एडर एक होता है। तो ऐसा करो, यहां पे लिख देता हूं पैरेलल, पैरेलल बाइनरी एडर। सिमिलरली यहां पर 6 नंबर पे पैरेलल बाइनरी सब्ट्रैक्टर। अगर अभी ये दिख नहीं रहा होगा तो मैं इधर साइड कर दे रहा हूं, तो दिख जाएगा। पैरेलल बाइनरी सब्ट्रैक्टर। नेक्स्ट 7 जो अपना रहेगा वो मक्स रहेगा, मल्टीप्लेक्सर, है ना, मल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सर जिसको हम लोग मक्स कहते हैं। ओके, मक्स। फिर 8 नंबर हमारे पास डीमक्स रहेगा, डीमक्स मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ डीमक्स, है ना, डीमल्टीप्लेक्सर। ओके, फिर 9 नंबर हमारे पास इनकोडर रहेगा, इनकोडर, एंड नेक्स्ट वन इज 10 नंबर डिकोडर। तो इतने सर्किट्स को हमको पढ़ना है ना, यानी 10 सर्किट्स अपने पास कॉम्बिनेशनल सर्किट्स होते हैं, एंड इनके बारे में अपने को स्टडी करना है। ओके,
अब इस सर्किट्स को जब आप पढ़ोगे तो इसमें अलग अलग सभी का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होता है। जैसे समझो, जैसे सपोज करो, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर सकूं। देखो यहाँ पर अगर मान लो सपोज कि अपने पास ये देखो हाफ एडर से लेकर आप चलो थोड़ा सा बाइनरी सब्ट्रैक्टर तक चलो, है ना, इसको ऐसा करो। हाफ एडर से लेकर आप बाइनरी सब्ट्रैक्टर तक चलोगे तो ये जो सर्किट्स होते हैं ना, इन सर्किट्स को हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिक सर्किट्स, या लॉजिक फंक्शन कह सकते हो, ठीक है ना। अर्थमेटिक्स अर्थमेटिक्स एंड लॉजिक, या लॉजिकल कह लो, लॉजिकल फंक्शन प्रोवाइड कराता है यहाँ से, ठीक है ना। तो ये जो 5 सर्किट स्टार्टिंग का जो 6 सर्किट्स है ना, दैट्स कॉल्ड ये अर्थमेटिक एंड लॉजिकल फंक्शंस को प्रोवाइड कराएगा। जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन वगैरह जो भी हम लोग परफॉर्म करते हैं अर्थमेटिक वगैरह ना, तो इन 6 सर्किट से हमको ये चीज मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट और आगे की बात करें थोड़ा सा, ये देखो अगर मैं आगे बात करूं यहाँ से, है ना, मक्स डीमक्स, ये मक्स डीमक्स यहाँ से पूरा ले लो, एंड इनकोडर डिकोडर पूरा ले लो, ठीक है ना। ये जो हमारा होता है इसको कहते हैं हम लोग डाटा ट्रांसमिशन में हम लोग इसे यूज करते हैं, डाटा ट्रांसमिशन में। देखो हर चीज का मैं एग्जांपल देकर चला रहा हूं ताकि आप समझ सको, ठीक है ना। ट्रांसमिशन, अब ये डाटा ट्रांसमिशन क्या होता है, जब आप कभी भी डिजिटल कम्युनिकेशन करोगे ना, तो वहां पे हम लोगों को डाटा को ट्रांसमिट करना पड़ता है इन बाइनरी फॉर्म में, ठीक है ना। तो डेट्स कॉल्ड हमको वहां पे मक्स यूज करना पड़ेगा, डीमक्स यूज करना पड़ेगा, इनकोडर डिकोडर यूज करना पड़ेगा। मक्स क्या होता है ना, कि सिंपली यहाँ पे मान लो सपोज कर लो कि बहुत सारे लैंड्स इंटर करे, बहुत सारे सिग्नल्स इंटर करेंगे, बट जो आउटपुट्स में होगा किसी एक को सिलेक्ट करेगा, डेट्स कॉल्ड मक्स, ठीक है ना। तो मक्स में क्या होता है कि मल्टी इनपुट्स रहेगा एंड आउटपुट में सिर्फ सिंगल आउटपुट्स रहेगा, डेट्स कॉल्ड मक्स हो गया। जस्ट इसका अपोजिट रहेगा डीमक्स। डीमक्स क्या करेगा कि सिंगल इनपुट रहेगा एंड आउटपुट मल्टी रहेगा, ठीक है ना, मल्टी आउटपुट्स निकलेगा उससे, डेट्स कॉल्ड डीमक्स। अब अगर इनकोडर की बात करूं तो यहाँ पे कुछ सिग्नल्स होगा जो इनकोड करके डायरेक्टली सेंड करेगा, एंड एक डिकोडर जो डिकोड करके सिग्नल को सेंड करेगा, ठीक है, जो एक्टिव डाटा पे सेंड करता है, एक्टिव डाटा में कन्वर्ट करता है, एक तरह का डाटा कन्वर्जन कह सकते हो, ठीक है। ये सब सारा कुछ है। अब अगर थोड़ा सा मक्स की मैं बात करूं तो मक्स अलग अलग तरीके से होता है, हम लोग पढ़ेंगे मक्स तो बताएंगे, ठीक है ना। तो अभी हम लोग इन एक और चीज इसमें आता है, मैं दिखा दे रहा हूँ, एक मिनट। इसमें एक और चीज आता है थोड़ा सा, जो 11 ऐसे पूछा नहीं जाता उस पर, लेकिन चलो मैं लिख दे रहा हूँ। 11 नंबर एक और होता है जिसको कहते हैं हम लोग बाउंड्री, बाउंड्री पढ़ते हैं, फिर देन बीसीडी भी पढ़ते हैं, बीसीडी, एंड देन फिर 7 सेगमेंट डिस्प्ले भी पढ़ते हैं। इसी के अंदर 7 सेगमेंट डिस्प्ले पढ़ते हैं, 7 सेगमेंट डिस्प्ले। ये जो तीनों चैप्टर का, ये तीनों जो टॉपिक्स कहलाते हैं ना, इस टॉपिक को कहते हैं हम लोग कोड कन्वर्टर, कोड कन्वर्टर, है ना, कोड कोड कन्वर्टर कहते हैं। वैसे हम लोग इसको ना अर्थमेटिक ऑपरेशंस में पढ़ेंगे हल्का फुल्का, ठीक है ना। ये कोड कन्वर्टर को ये क्या करता है, एक कोड को दूसरे कोड में कन्वर्ट करता है ना, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करेगा सिंपली, ओके ना। ये कोड कन्वर्टर मतलब 3 पार्ट्स में इसे डिवाइड किया गया। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या रहेगा, अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए यूज करते हैं हम लोग, अर्थमेटिक लॉजिकल के लिए हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, एंड पैरेलल बाइनरी एडर, पैरेलल बाइनरी सब्ट्रैक्टर, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं कि डाटा ट्रांसमिशन के लिए क्या यूज होता है, तो मक्स, डीमक्स एंड इनकोडर डिकोडर, ये अपना डाटा ट्रांसमिशन करता है, ओके। अब अगर कोड कन्वर्टर की बात करूं तो बाइनरी कन्वर्टर हो गया, फिर बीसीडी कन्वर्टर हो गया, 7 सेगमेंट डिस्प्ले हो गया, दैट्स कॉल्ड कोड कन्वर्टर, ओके। तो इतना सारी चीज हमको पढ़ना है कॉम्बिनेशन सर्किट्स में। अब ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। इस वीडियो में हम लोग सिंपली क्या करेंगे, अर्थमेटिक वाले पार्ट को कवर करेंगे, फिर सेकंड वीडियो हम लोग डाटा ट्रांसमिशन वाले पार्ट को कवर करके इस चैप्टर्स को एंड कर देंगे, ठीक है। चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेशन वाला, ठीक है ना। अर्थमेटिक ऑपरेशन का जो पार्ट होता है ना, इसमें पहला अपने को पढ़ना है हाफ एडर। तो फर्स्ट वन इज क्या मुझे पढ़ना है, फर्स्ट इज हाफ एडर। अभी देखो इस सबको आप याद नहीं करना, मैं ना आपको ट्रिक्स दे रहा हूँ, आपको एक तरह कॉन्सेप्ट बना दूंगा तो आपको ऑटोमेटिकली याद रहेगा। बस आपको अब जो मैं भी पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चंस वैसे नहीं पूछेगा, मैं अभी पूरा थ्योरी पार्ट्स को कवर करूंगा, उसके बाद इसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना उसका मैं इसको डील करूंगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछता है कि बताओ हाफ एडर कैसा दिखता है, हाफ एडर में उसका ट्रुथ टेबल कैसा होता है, ऐसा नहीं पूछेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ अलग लेवल से पूछता है, ओके। तो बात करूं थोड़ा सा हाफ एडर की। हाफ एडर मींस, एडर मींस क्या होता है, एडिशन परफॉर्म करेगा, है ना, हाफ एंड एडिशन परफॉर्म करेगा, वो हाफ वाला। सिंपली जो एडिशन होता है ना, वो 2 बिट का यहाँ पे एडिशन होता है, मतलब सिंगल सिंगल बिट में दो दो बाइनरी डाटा रहेगा, उसको ऐड करूंगा, दैट्स कॉल्ड हाफ एडर। अब जैसे इसमें देखो सपोज कर लो कि पहला इनपुट अपने पास ए है, सेकंड इनपुट अपने पास बी है, एंड देन जो अपने पास आउटपुट आ रहा है एक सम आएगा, एंड हो सकता है वो कैरी भी जनरेट करे।
अब कैरी क्या होता है, जैसे 1 एंड 0 को ऐड करोगे, एग्जांपल समझो कि 1 अगर 0 को ऐड करोगे तो 1 आता है ना, 1 प्लस 0 1 आता है। लेकिन अगर 1 प्लस 1 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 1 0 एंड देन कैरी 1, एक कैरी जनरेट होता है सी, है ना, तो दैट्स कॉल्ड कैरी। ये कैरी भी जनरेट कर सकता है एंड एक समेशन भी जनरेट करेगा। ओके, जब हम लोग किसी भी चीज को एडिशन करते हैं, बाइनरी एडिशन करेंगे, तो दो चीज जनरेट होता है, फर्स्ट वन इज सम, सेकंड वन इज कैरी। ओके, तो सब्ट्रैक्ट कर जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, एक डिफरेंस जनरेट होगा एंड एक अपने पास बोरो जनरेट होगा। ठीक है ना, तो ये सब कॉमन माइंड में ध्यान रखना है। चलो अपने को क्या करना है, अपने को सिंपली अभी किसी भी चीज को डील करना है, इसको हटाओ जो फालतू चीजें यहाँ पे। हाँ, तो अपने को अभी यहाँ पर 1 मिनट इससे थोड़ा सा टेबुलर फॉर्म में बना दे रहा हूँ, है ना, एक और ले लो। ओके, चलो, तो इसमें से आप कुछ एक इनपुट्स पोर्शन है, इसको थोड़ा शो करो, इसको इनपुट्स पोर्शन में शो कर दो, है ना, ये अपना जो पोर्शन है, इस चीज को थोड़ा डाउन करो। ये ओके, ये हमारा जो है, ये हमारा इनपुट पोर्शन है ना, इनपुट पोर्शन है एंड ये हमारे लिए आउटपुट पोर्शन है। ओके, अब हम लोग इनपुट में दो बाइनरी देंगे, जैसे 0 0 सबसे पहले देते हैं, फिर देन 0 1 दूंगा एंड 1 0 एंड देन 1 1। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपली है ना, दो इनपुट्स का हाफ एडर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग 0 और 0 को ऐड करेंगे तो 0 प्लस 0 दैट्स कॉल्ड 0। ओके ना, अभी हम लोग देखो लॉजिक सर्किट इसका नहीं बनाया, हम लोगों ने क्या किया, ट्रुथ टेबल बना रहे हैं। ट्रुथ टेबल को देखकर हम लोग इसका एक बुलियन फंक्शन लिखेंगे एंड बुलियन फंक्शन लिखने के बाद उसके हिसाब से हम लोग फिर सर्किट को डिजाइन कर लेंगे। इसलिए आपको कुछ याद नहीं करना, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा क्या स्टेप है। सबसे पहले आप स्टेप में एक ट्रुथ टेबल बनाओगे, ट्रुथ टेबल के थ्रू आप उसका बुलियन फंक्शन लिखोगे एंड बुलियन फंक्शन के थ्रू आप उसका सर्किट को डिजाइन कर लोगे, दैट्स कॉल्ड हाफ एडर, है ना। ये तीन चीज आपके पास होना चाहिए, पहला आपके पास ट्रुथ टेबल, सेकंड वन आपके पास होना चाहिए ये बुलियन अलजेब्रा, यानी बुलियन फंक्शन होना चाहिए इस हाफ एडर का, एंड थर्ड वन जिसका सर्किट कैसे बनेगा वो। तो अगर आपने सिर्फ ट्रुथ टेबल समझ लिया तो आपके पास इससे भी चीज बन जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा इसमें। ठीक है, तो 0 प्लस 1 ऐड करेंगे तो 1 आएगा एंड 1 प्लस 0 ऐड करेंगे तो 1 आएगा एंड 1 प्लस 1 ऐड करेंगे तो 0 आएगा, बट कैरी 1 आएगा। ठीक है ना, बाकी सभी में कैरी जो है अपने पास 0 0 आया। बट अब मुझे इसका ये ट्रुथ टेबल होगी, ट्रुथ टेबल इस तरीके से बनाते हैं, कैसे बने बनाए फिर से समझो, अगर नहीं समझ में आता फिर समझो। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1 होता है ऐड करने पे, एंड 1 प्लस 0 1 होगा। ठीक है ना, एंड 1 प्लस 1 0 होगा बट कैरी 1 जनरेट करेगा। ठीक है ना, जैसे आप अभी मैंने बताया ना 1 प्लस 1 1 प्लस 1 0 बट कैरी 1 होता है ना, दैट्स कॉल्ड 1 0 होता है। ओके, तो ये अपने पास प्रोसेस होता है एडिशन का। ठीक है, तो चलो यहाँ पे कैरी जनरेट हुआ, अब मुझे इसका बुलियन फंक्शन लिखना है। बुलियन फंक्शन कैसे लिखते हैं, अपने पास दो मेथड है, आप चाहे तो उसको केमैप के थ्रू बना दो या फिर डायरेक्टली लिख सकते हो, है ना। मैं तो ज्यादा प्रीफर करता हूँ कि डायरेक्टली यहाँ पे से देखो इसको केमैप, यहाँ मैं डायरेक्टली बना दूं इसका बुलियन फंक्शन। लेकिन आपको अगर समझ में नहीं आता केमैप के थ्रू भी जा सकते हो, मैं यहाँ पे केमैप के थ्रू बता दूंगा एंड डायरेक्टली भी लिखने के लिए बता दूंगा। ओके, तो समझो कैसे डायरेक्टली लिखते हैं हम लोग। ओके ना, तो अगर मुझे इस सम का लिखना है, यानी एस इज इक्वल टू, मुझे एक इक्वेशन लिखना है, एक फंक्शन लिखना है समेशन का, तो समेशन का फंक्शन अपने को मेन एम रखना है कि कहां पर सम का वैल्यू 1 1 आ रहा है ना, एक 1 यहां पर आ रहा है एंड देन एक 1 यहां पर आ रहा है। ओके ना, अब इस कंडीशन में देखो इस 1 के सामने सामने कौन कौन सा चीज है, एक 0 है एंड एक 1 है। ठीक है ना, 0 किसके लिए, ए के लिए, तो मैं यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट लूंगा क्योंकि मैं 0 को मुझे 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना रहता है, तो ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। सिमिलरली अगर मैं बी को देखूं तो बी 1 है तो डायरेक्टली यहाँ पे बी लिख दूंगा। ओके ना, फिर प्लस दूंगा। मैं कैसे फंक्शन लिख लो, फंक्शन समझो कैसे लिखना है। फिर मैं बात करूं सेकंड वाले 1 को, तो देखो यहाँ पर 1 ए है, यानी कि ए अपने पास डायरेक्टली लिखा जाएगा एंड 0 जो अपने पास बी है तो इसको बी कॉम्प्लीमेंट कर दूंगा। ठीक है ना, तो ये हमारे लिए समेशन का एक इक्वेशन, एक बुलियन फंक्शन लिखा गया है। सिमिलरली अगर मुझे कैरी का लिखना होगा ना, सी इज इक्वल टू, मुझे फंक्शन लिखना होगा, तो सी इज इक्वल टू 1 कब है, तो सबसे लास्ट में है 1। ठीक है ना, इसके सामने वाला इनपुट्स में देखो तो दोनों ए एंड बी दोनों 1 1 है, तो ए एंड बी दोनों 1 तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली ए डॉट बी लिख दो, यानी ए एंड ऑफ बी कर दो। ओके ना, तो ये हमारे लिए फंक्शन लिखा गया हाफ एडर का। अगर आपने फंक्शन लिखना सीख गए तो कोई डाउट नहीं होगा, वरना अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है मैंने कैसे फंक्शन लिखा, तो एक अपने पास ऑप्शन एक और है, मैं वो भी बता दे रहा हूँ कैसे लिखते हैं हम लोग, उस ऑप्शन को देख लो। इसको क्या करूंगा ना, मैं एक ट्रुथ ये बनाऊंगा, मैं एक बना देता हूं अपने पास 2 इनपुट्स का लॉजिक गेट्स, है ना, सॉरी के मैप बनाता हूं मैं, एक मिनट, इसे के मैप के थ्रू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। ओके, इसको के मैप के थ्रू कैसे लिख सकते हैं मैं उसका भी तरीका बता रहा हूं। जैसे अपने पास दो इनपुट्स था तो ए
एंड बी, है ना। ये आपको पता है 0 1 होता है एंड देन ये 0 एंड 1 होता है। अब आपको ये देखना है यहाँ पर कि जो अपने पास सम का, जो भी मैं सम का इक्वेशन लिख रहा हूँ, सम का एक फंक्शन लिख रहा हूँ, तो सम का देखना है वैल्यू कि 1 कहाँ पर हो रहा है। तो एक 1 हो रहा है किस पे, 0 1 पे। तो 0 1 कहाँ पे, 0 एंड देन 1 है, मतलब कि यहाँ पर अपने पास एक 1 हो रहा है ना। तो एक 1 यहाँ पर हो रहा है, इसको अलग कलर में लिखो, येलो से कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। एक 1 अपने पास यहाँ पर हो रहा है। अब एक और 1 कहाँ हो रहा है, एक 1 हो रहा है 1 एंड 0 पे। तो 1 एंड देन 0 मतलब कि यहाँ पर हो रहा है। बस इसका फंक्शन लिख दो। ये कभी तो एक तरह का ग्रुपिंग बनाएगा नहीं, ग्रुपिंग नहीं बनाएगा तो डायरेक्टली इसका वैल्यू लिखा जाएगा। इसका वैल्यू क्या होगा, 0 है तो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, एंड ये ऊपर में 1 है तो डायरेक्टली बी लिखा जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इसका बात करूं तो यहाँ पे पास डायरेक्टली ए है ना, इसके सामने ए है तो ए हो जाएगा, एंड इसके ऊपर में 0, इसका मतलब बी कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो यानी कि अपने पास रिजल्ट आ गया समेशन का। इसी तरीके से हम लोग लिखते हैं। वैसे आपने के मैप अगर पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा इसका। तो सम इज इक्वल टू क्या होगी, एक होगी अपने पास ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ओके, ये अपने पास सम का इक्वेशन हो गया। अब इसको जैसे ए बी बार प्लस बी ए बार बी, है ना, ये एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग कहते हैं ए एक्सॉर बी, है ना। इस पे ये मैच करता है, तो ए एक्सॉर बी डायरेक्टली कह दो, यहाँ पे भी लिख सकते हो ए एक्सॉर बी, इसको कहते हैं। ओके, इस तरीके से सम का निकाल सकते हैं। अगर आपको कैरी का निकालना होगा तो देखो मैं वाइट से उसको, कैरी वाले को वाइट से लिख रहा हूँ। तो कैरी किस पे है, 1 1 पे कैरी है ना। तो 1 एंड 1 यानी यहाँ पर आ रहा है, तो इस पे कैरी आ रहा है। अगर इसका फंक्शन लिखना होगा तो क्या लिखूंगा फंक्शन, इसके सामने देखो ए है तो ए का इक्वल टू 1 है तो डायरेक्टली ए लिखा गया। इसके जस्ट सामने ऊपर में देखो 1 है, 1 किसके रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्टली बी लिखा जाएगा। दैट्स कॉल्ड कैरी, है ना। इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बुलियन बुलियन फंक्शन निकालने के लिए हम लोग के मैप के थ्रू भी निकाल सकते हैं या फिर डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। देखो अगर आपने हाफ एडर को अच्छे से समझ लिया, जितना टाइम दे सको दे दो हाफ एडर पे। अगर समझ में आ जाएगा तो फुल एडर, हाफ सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर, मार्क्स, डीमार्क्स, इनकोडर, डिकोडर सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको यही मेन फंक्शन निकालने आना चाहिए। अगर आपने फंक्शन निकाल दिया तो आप उसका एक लॉजिक सर्किट्स बना दोगे, ठीक है। तो आपको बेसिक इस पे ध्यान देना है। ओके ना, चलो आगे मूव करते हैं। तो अपने पास फंक्शन हो गया, यानी सम का एंड फिर कैरी का फंक्शन हो गया। तो सम में देखो एक ए इनपुट ले रहा है एंड एक बी इनपुट ले रहा है, इन दोनों को एक्सॉर कर दे रहा है। तो मुझे इसका सर्किट्स बना कर दिखाओ, सर्किट्स कैसे बनेगा। तो एक इनपुट में ए रहेगा, है ना, इन दो इनपुट्स रहेगा अपने पास, दो इनपुट्स बना लो। ओके, एंड इसमें अपने पास इनपुट्स में ये रहेगा एंड इन दोनों को एक्सॉर कर रहा है ना, इन दोनों को एक्सॉर कर रहा है। इनपुट्स हमारे पास ए एंड देन बी, यहां से जो आउटपुट्स निकलेगा दैट्स कॉल्ड सम, एंड सम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एक्सॉर बी। ओके ना। अब मुझे कैरी के लिए बनाना है। यहाँ पे देखो कैरी के लिए क्या इक्वेशन था, कैरी के लिए इक्वेशन था ए डॉट बी, मतलब कि ए एंड ऑफ बी हो रहा है। यानी एक इनपुट्स ए लूंगा, एक इनपुट्स को ए ले लो, है ना। ओके, एक इनपुट्स अपने पास ए हो गया, सिमिलरली एक इनपुट्स बी ले लो। ओके, ठीक है, एंड इसका एक एंड गेट बना दो, है ना, इसका एक एंड गेट बना दो, इसका एक एंड गेट बनाओ। ओके, दैट्स कॉल्ड कैरी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डॉट बी। देखो यहां से ए आ रहा है, यहाँ पर बी जा रहा है। ओके ना, दैट्स कॉल्ड ए बी, दैट्स कॉल्ड ए डॉट बी, है ना। ये अपना कैरी निकल गया। तो ये हमारे लिए एक लॉजिक सर्किट्स हो गया हाफ एडर का। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ हाफ एडर। ये अपना क्या है, हाफ एडर। अगर आपको सर्किट बनाना समझ में आ गया तो टेबल कैसे लिखते हैं, उसका फंक्शंस को कैसे निकालते हैं, एंड उसके हेल्प से हम लोग इसके सर्किट्स को कैसे डिजाइन करते हैं, दैट्स कॉल्ड अपना हाफ एडर कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा हाफ एडर, तो इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप डायरेक्टली एक स्टेप में बना दोगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डिजाइन करते हैं। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा फुल एडर पे, एंड फुल एडर को समझते हैं कि फुल एडर क्या होता है ना। जैसे अब देखो फुल एडर को हम लोग मूव क्यों कर रहे हैं, जैसे अभी हम लोगों ने हाफ एडर समझा। तो हाफ एडर में क्या हो रहा था ना, जैसे सपोज कर लो कि एक नंबर लो 1 1 एंड देन 1 एक और ले लो 1 में, ठीक है ना। हम लोग एक नंबर लिया, हमको इसको एक एडिशन परफॉर्म करना है। ओके, हमें इसे एडिशन परफॉर्म करना है। तो हम लोग सर्किट्स क्यों पढ़ रहे हैं, देखो मैं रीजन दे रहा हूँ वाई का, कि हम लोग हाफ एडर से फुल एडर की तरफ मूव क्यों कर रहे हैं ना। तो अपने पास एक सर्किट्स लिया, एक मैंने नंबर लिया 1 1 एंड एक और लिया मैंने 1 1, इन दोनों को मुझे ऐड करना है, इस बाउंड्री को मुझे ऐड करना है। तो फर्स्ट वन आकर देखो, फर्स्ट वाले पार्ट्स को देखो, तो 1 1 1 क्या होता है, 1 1 0 एंड देन कैरी 1 जनरेट होगा, है ना। तो इस इन दोनों के लिए इस 1 1 को ऐड करने के लिए अपने पास हाफ एडर था, है ना, एच ए कहते हैं उसे शॉर्ट फॉर्म में।
तो हाफ एडर था। बट अगर यहाँ पर देखोगे थर्ड नंबर पे चलोगे, सेकंड बिट पे मूव करोगे तो एक 1 हो गया एंड देन एक और 1, तीन इनपुट्स अपने पास हो जा रहा है। तो इन तीनों इनपुट्स को सॉल्व करने के लिए अपने पास हाफ एडर में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। जैसे हाफ एडर में क्या था कि हाफ एडर में 2 ही इनपुट्स था ना, देखो हाफ एडर में 2 इनपुट्स था, बट अपने पास क्या आ गया कि 3 इनपुट्स आ गया, एक पहले का 1 वाला कैरी एंड बाकी का 2 पहले से इनपुट्स था। तो यहाँ अपने पास एक कैरी भी आ गया, ये जो पिछला वाले से जो कैरी निकला ना, जो एलएसबी के थ्रू जो कैरी निकला एमएसबी के पास में, तो वो कैरी को भी ऐड करना है मुझे, बाकी 2 बिट्स तो पहले से ऐड ही करना था। तो बेसिकली हम लोग जो फुल एडर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इसे कैरी को रिड्यूस करने के लिए पढ़ते हैं, यानी ये कैरी का एडिशन हो सके, दैट्स कॉल हम लोग स्टार्ट करते हैं फुल एडर को मूव करने के लिए। जैसे फुल एडर पढ़ेंगे तो ये कैरी ऑटोमेटिक वहां पर ऐड हो जाएगा। अब देखो कैसे वो ऐड होगा उसको समझते हैं थोड़ा सा, है ना। जैसे एग्जांपल समझो, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ उसको वर्ड्स में, या फिर चलो ठीक है ये लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। एज सीन दैट, एज सीन इन हाफ एडर, हाफ एडर has only 2 inputs, 2 इनपुट्स, ठीक है ना। तो अपने पास इसमें जो हाफ एडर में था वो 2 ही इनपुट्स था, बट यहां पर देखो एंड देयर इज नो एनी प्रोविजन टू ऐड कैरी, है ना, टू ऐड कैरी कमिंग फ्रॉम लोअर बिट। जो लोअर बीट से जो कैरी जनरेट हुआ ना, जैसे आपने यहाँ पे क्या देखा, एक लोअर बीट से, ये अपने पास लोअर बीट है ना, दैट्स कॉल्ड एलएसबी एंड देयर इज एमएसबी, है ना, मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट एंड देयर इज लिस्ट सिग्निफिकेंट बीट, दैट्स कॉल्ड लोअर बीट। तो लोअर बीट ने जो कैरी को जनरेट किया उसको ऐड करने के लिए अपने पास वैसा सफिशियंट नहीं था, इनपुट्स उतने अपने पास, इनपुट्स पोर्ट उतना अवेलेबल नहीं था। हमने क्या किया, इसके बाद हमने मूव किया फुल एडर पे, तो ये सारा जो काम था ना वो फुल एडर कर सकता था, ठीक है ना। इसलिए हम लोग इस प्रोविजन को रिजॉल्व करने के लिए, ये जो प्रोविजन था इसको सॉल्व करने के लिए, जो प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा था कि हम लोग कैरी को ऐड नहीं कर पा रहे, इसको ऐड करने के लिए अपने पास फुल एडर आया, ठीक है ना। फुल एडर में क्या हुआ कि 2 अपने पास इनपुट्स तो होगा ही होगा, एंड एक जो कैरी जो जनरेट होगा ना पिछले वाले बिट से, जिसको कहते हैं लोअर बिट से जो कैरी जनरेट करेगा, हम उसे भी ऐड करेंगे, दैट्स को अपने पास 3 इनपुट्स हो जाएगा, एक ए इनपुट होगा, एक बी इनपुट होगा, एंड एक जो कैरी रहेगा जिसे हम लोग सी इन कहेंगे, सी इन कैरी इनपुट, ठीक है, दैट्स को अपने पास 3 इनपुट्स रहेगा, एंड बाकी जो अपने पास आउटपुट निकल जाएगा एक सम एंड देन एक कैरी फिर निकल जाएगा, ओके ना। तो ये कैसे हुआ, ये कैसी पॉसिबिलिटी हुआ, समझो यहाँ से फुल एडर पे, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक जो अपने स्टार्ट होगा वो सेकंड नंबर टॉपिक है, वो फुल एडर। सेकंड हो गया अपने पास फुल एडर, ओके। तो फुल एडर में क्या आप देखोगे, यहाँ पर अपने पास क्या रहेगा, इनपुट्स रहेगा 3, पहला इनपुट अपने पास ए हो जाएगा, सेकंड इनपुट अपने पास बी, अगर इसको नीचे करके थोड़ा लिखो, है ना, पहले इनपुट ए एंड बी एंड सेकंड जो थर्ड रहेगा अपने पास सी कैरी इनपुट रहेगा, जो कैरी रहेगा ना इनपुट में वो रहेगा, है ना। बाकी अपने पास आउटपुट में सम आएगा एंड देन कैरी एक आउट आएगा, है ना, एक कैरी आउट। तो ये है, देख लो थोड़ा सा इसको अच्छे से, अपने पास इतना सारा जनरेट होगा, इसको तो टेबुलर फॉर्म में बना दे रहा हूँ तो ज्यादा बेटर रहेगा, ओके। ये हो गया एंड यहाँ से अपने पास ये आउटपुट पे रहेगा पोर्शन, ये और, ठीक है ना। ये हमारा पोर्शन है इनपुट पोर्शन, ये हमारा पोर्शन है आउटपुट पोर्शन, है ओके। तो यहां से चलो अब जनरेट करो, अपने पास कितने इनपुट्स है, 3 इनपुट्स हो गया, ओके, 3 इनपुट्स। तो इसको अच्छे से बना दे रहा हूं टेबुलर फॉर्म में, इसको अच्छे से, ठीक है ना। ओके चलो यहां से पहले लिखना स्टार्ट करता हूँ, ओके, या फिर ऐसा करूं पूरा बना दे रहा हूं। देखो ये सब टेबल है ना, आप अपने से बनाना तो ज्यादा बेटर रहेगा, वीडियो को पॉज करके खुद से बनाना, ताकि आपको एक बार पूरा सारा याद हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा, ओके। वीडियो को पॉज करो यहाँ पर और खुद से बनाओ अच्छे से, ओके। चलो नेक्स्ट टेबल, सिर्फ टेबल बनाने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि मुझे टेबल यहाँ पे ऐड करना पड़ता है ना, इससे थोड़ा टाइम लगेगा, इसको आप मैनेज कर लेना। तो पहला क्या अपने पास रहेगा, 0 0 एंड 0 0 0 1 0 1 0, हो गया 3 हो गया ना, 0 1 1 3 हो गया, एंड 1 0 0 फिर देन 1 0 1 1 1 0 एंड देन 1 1 1, है ना, 7 हो गया, 4
और 4 8, ठीक है, ये 8 हो गया, मतलब कि अपने पास इतना इनपुट्स अवेलेबल हो गया। अब अगर इसका आउटपुट की बात करें तो देखो 0 0 0 एंड 0 प्लस 0 0 आएगा, सम भी 0 एंड देन कैरी भी 0, 0 प्लस 0 0 एंड 0 प्लस 1 1, तो 1 अपने पास सम आया एंड कैरी अपने पास क्या आ गया, 0 आ गया। 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, ठीक है ना, तो 1 हो गया एंड उसके पास कैरी अपने पास क्या आया आउटपुट में, कैरी आउट में क्या आया, 0 आया। अब अगर यार थर्ड पे चलो, फोर्थ नंबर पे चलेंगे तो 0 प्लस 1 0, सॉरी 0 प्लस 1 1 एंड 1 प्लस 1 0, 0 आएगा एंड कैरी 1 आएगा। इस तरीके से हम लोग सभी कुछ निकालेंगे, तो इसको जल्दी से यहाँ पे आगे मैं लिख दे रहा हूँ फट से, तो अपने पास 1 प्लस 1 1 आ गया एंड 0 कैरी आ गया, फिर 1 प्लस 1 1 प्लस 0 1 हो गया एंड 1 1 0 हो गया, कैरी 1 हो गया, 1 1 0, ठीक है ना, कैरी 1, तो 1 हो गया अपने पास। ओके, एक मिनट, ये 0 एंड देन कैरी 1, 1 प्लस 1 1 प्लस 1 0, कैरी 1 1। ओके, इस तरीके से अपना टेबल बन गया, ठीक है ना। तो ये अपना मैंने ट्रुथ टेबल बनाया फुल एडर का। क्या करना है, सिंपली एडिशन करना है। एडिशन कैसे कर रहा है, हर बिट्स को हम लोग ऐड कर रहे हैं, ऐड करके अपने आउटपुट में सम लिख रहे हैं, अगर कैरी जनरेट हो रहा है तो कैरी को लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। ये अपना एडिशन का पूरा सॉल्व करने का तरीका हो गया। अब इस एडिशन को देखकर मुझे इसका बूलियन फंक्शन लिखना है, तो आपके पास दो मेथड है, या तो आप केमैप के थ्रू जा सकते हो या फिर डायरेक्टली यहाँ पे से देख के अपना बना सकते हो। मैं डायरेक्टली यहाँ पे से देख के बनाऊंगा, केमैप बनाने में मतलब थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो मैं देखता हूँ कि कहाँ कहाँ पे 1 मुझे मिल रहा है ना। तो अगर मुझे लिखना है, सपोज मुझे सम का लिखना है ना, एस इज इक्वल टू मुझे लिखना है, तो देखो 1 कहाँ मिल रहा है, एक 1 मुझे इस वाले पोजीशन पे मिल रहा है ना, इस वाले पोजीशन में मुझे एक 1 मिल रहा है, ये वाला, तो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा एंड सी में 1 है तो डायरेक्टली सी इन हो जाएगा, प्लस ऑफ यहाँ पे 1 मुझे मिल रहा है, तो इसमें देखो एक 0 है ना, ये वाला देखो पोर्शन, तो ए में 0 है, दैट्स कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंट, बी एंड सी इन कॉम्प्लीमेंट। ओके, प्लस मैं आगे इसको स्लाइड कर दूंगा, इस वाले को देख लेना, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, ठीक है, उसी तरीके से लिखना, मैं इसको ऊपर करके लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे स्पेस कम रहा है। ओके, ए बी सी है, हो गया। उसके बाद आगे मूव करोगे तो ए बी सी एन प्लस है, प्लस हो गया ए बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी इन कॉम्प्लीमेंट, प्लस ऑफ ए बी एंड सी इन कॉम्प्लीमेंट, सी इन डायरेक्टली, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व वगैरह करोगे तो अगर यहाँ इनको देखो एंड देन इसको देखो, है ना, तो यहाँ में देखो क्या अपने पास सी इन कॉमन हो सकता है, सी इन कॉमन होगा तो क्या बचेगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ऑफ ए बी बचेगा, ठीक है ना। इसमें देखो इसमें एंड देन इस बारे में देखो दोनों में, तो अगर मैं डायरेक्टली सी इन कॉमन ले लूँ, प्लस ऑफ सी इन कॉमन ले लूँ, तो क्या बचेगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ऑफ ए बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, ये बचेगा, तो सॉल्व करो इसको अच्छे से, तो क्या निकल जाएगा, यानी कि सम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी इन, यानी हो जाएगा ए बार बी बार प्लस ए बी बार ए बी, दैट्स कॉल्ड एक्सनॉर, यानी एक्सनॉर होता है, ए एक्सनॉर बी होता है ना, तो क्या हो गया, ए एक्सनॉर बी प्लस ऑफ सी इन, एंड यहां से क्या हो जाएगा, ए बार बी एंड ए बी बार, दैट्स कॉल्ड ए एक्सॉर बी, ए एक्सॉर बी हो गया। इसको और सॉल्व करो, सी इन, इस एक्सनॉर पे अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लगा दूं, जैसे ए एक्सॉर पे पूरा पे कॉम्प्लीमेंट लगा दो, दैट्स कॉल्ड एक्सनॉर ही कहलाएगा, है ना। जैसे मान लो सपोज कर लो कि कहीं पे 1 लिखा है या फिर कहीं पे 0 पे कॉम्प्लीमेंट कर दूं, तो बात तो बराबर ही हो रहा है ना, दोनों तो इक्वल ही, दोनों उसी तरीके से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो ये क्या होगा, दोनों इक्वल हो गए, इसको मूव करो, प्लस ऑफ सी इन एंड ए बी, ठीक है ना, ये हो गया। अब आप यहाँ पे एक और फॉर्म निकल रहा है, देखो ए बी बार प्लस ए बार बी, यानी सॉरी ये कॉम्प्लीमेंट है ना, ये कॉम्प्लीमेंट है, देख लेना, कॉम्प्लीमेंट कॉमन ले रखा हूं मैं, है ना, ये कॉम्प्लीमेंट, तो ए बी बार प्लस बी ए बार बी, लेट्स को यहाँ पे एक्सॉर का फॉर्मेशन फिर हो रहा है, तो सी इन एक्सॉर ए एक्सॉर बी, तो अपने पास ये इतना सारा कॉम्प्लीमेशन आया, डेट्स को हमारा ये समेशन का इक्वेशन आ गया। अब सिमिलरली अगर मुझे कैरी का लिखना रहेगा तो कैरी के लिए क्या लिखूंगा, देखो इसको मैं अपना टेबल जब बनाना थ्रू टेबल, उसको सामने रख देना, टेबल को थ्रू टेबल को बनाना कॉपी पे, और उसको देख देख के बनाना। देखो फिर से लिखने का बता रहा हूँ तरीका, कैसे लिखते हैं कैरी का फॉर्मूला, है ना, सी इज इक्वल टू, देखो तो कैरी का कैसे लिख रहा हूँ, देखो जहां जहां पे 1 है ना, वहां उसके सामने देखना है, जैसे ये देखो, है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक 1 है, इसको इधर करो, एक यहाँ पर 1 है, इस 1 के सामने देखो, इस कैरी वाला 1 के सामने देखो, ए 0 है, बी 1 है एंड सी इन 1 है, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी एंड सी इन, डायरेक्टली ये लिखा जाएगा। उसी तरीके से सभी का लिखूंगा मैं, सी वाले आउट का सभी का लिखूंगा, तो सी आउट का जो होगा फॉर्मूला, तो अपने पास फंक्शन लिखा है सी आउट का, मैं इसको सी आउट कह दे रहा हूँ डायरेक्टली, है ना, तो सी आउट कह लो। ओके, तो सी आउट का जो फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे लिखा है ए कॉम्प्लीमेंट बी सी इन प्लस ऑफ ए बी कॉम्प्लीमेंट सी इन प्लस ऑफ ए बी सी इन कॉम्प्लीमेंट प्लस ऑफ ए बी सी इन, इतना लिखा है। इसको जब देखना ना वहां पर तो आपको समझ में आ जाएगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया। ओके,
चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करोगे आप? सॉल्व कैसे करोगे? देखो यहाँ पर इस वाले पार्ट्स को देखो एंड देन इस वाले पार्ट को देखो, यहाँ पे क्या कॉमन आ सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे सी इन को कॉमन ले लूँ, सी इन कॉमन ले लूंगा तो क्या अपने पास बचेगा? ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ऑफ ए बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, प्लस ऑफ इस वाले पार्ट को देखो, इस वाले पार्ट को देखो, ठीक है ना, अलग अलग टर्म को देखो। तो यहाँ पे क्या कॉमन हो सकता है? यहाँ पे अगर मैं ए बी कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा? सी इन कॉम्प्लीमेंट प्लस ऑफ सी इन। ओके, तो ए प्लस ए बार डायरेक्टली क्या रिजल्ट आता है? 1 रिजल्ट आता है। अपने पास जो आउटपुट आ गया एंड सी इन एंड ये क्या हो गया? ए बार बी एंड ए बी बार, दैट्स कॉल्ड एक्सऑर गेट हो गया है ना। तो ए एक्सऑर बी हो गया प्लस ऑफ ए बी हो गया। ओके, तो ये हमारे लिए सी ऑट का इक्वेशन आ गया। सी ऑट का ये हो गया अपने पास इक्वेशन एंड अपने पास समेशन का उससे पहले मैंने निकाल के दिखा दिया। तो समेशन यानी सम का ये हो गया फॉर्मूला एंड सी ऑट का ये हो गया। अब इसके थ्रू हम लोग इसका लॉजिक सर्किट्स को बना देंगे एंड ये हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। आप या तो इसको थ्रू टेबल इसका ये केमैप के थ्रू भी इसका निकाल सकते हो इक्वेशन, तो वहां से भी सेम प्रोसेस ही करना पड़ेगा, सारा कुछ सेम ही रहेगा, ठीक है ना। जैसा आपने हाफ एडर में देखा, सेम फुल एडर में 1 1 को इंडिकेट करेंगे, वहां पे ग्रुपिंग वाला करेंगे, ग्रुपिंग कहीं पर नहीं बनेगा। तो सिंगल सिंगल इंडिविजुअल सभी का वैल्यूज लिखेंगे, फिर उसको रिजोल्व करके अच्छे से बना देंगे, ठीक है। ये हो गया। इसका थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, लॉजिक सर्किट्स बना देते हैं इसका, है ना। तो लॉजिक सर्किट्स कैसे बनेगा? तो अपने पास क्या क्या, सबसे पहले देखो समेशन के लिए मैं इस चीज को कॉपी कर ले रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको दिख सके ना। समेशन वाला चीज को मैं कॉपी कर ले रहा हूँ एंड मैंने यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा। ओके, ये देखो ये समेशन वाला है। इसको देखकर मुझे बनाना है एक गेट्स। क्या अपने पास इनपुट्स में? इनपुट में अपने पास है ना। सबसे पहले एक बनाओ ए, ऐसा करो मैं एक गेट बना, एक्सॉर गेट एक बना दे रहा हूँ, है ना। इसमें इनपुट्स अपने पास क्या क्या रहेगा? ए एंड बी रहेगा। एक इनपुट ए हो गया एंड एक इनपुट बी हो गया एंड ये यहाँ से एक एक्सॉर गेट बनेगा। ये अपना एक्सॉर गेट हो गया। ओके, यहाँ से अपने पास आउटपुट क्या निकल रहा है? ये अपना आउटपुट हो गया ना। यहाँ पे आउटपुट क्या निकल रहा है अपने पास? ए एक्सॉर बी, है ना। एक तो निकल गया, बट जो समेशन का आउटपुट चाहिए सी के साथ भी एक्सॉर होना चाहिए, तो एक सी के वाला बना दो, है ना। एक सी के साथ भी इनपुट लो। ओके, एंड इसे तो अच्छे से डिजाइन कर दो एंड इसे यहाँ से भी एक एक्सॉर बना दो। 1 मिनट, देखो ये सब सीखना पड़ेगा। आपने अगर बूलियन फंक्शन अच्छे से सीखा है एंड लॉजिक गेट्स, मेरा जो वीडियो देखा होगा लॉजिक गेट्स का, तो आपको इसमें बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये तुरंत बन जाएगा ना। इससे यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा हमारा, ये जैसे देखो सी इन जा रहा है ना, सी इन जा रहा है, आउटपुट क्या निकलेगा? सी इन एंड ए एक्सॉर बी का, ये दोनों का इनपुट जा रहा है इस एक्सॉर गेट से, तो आउटपुट में क्या निकलेगा? सी इन एक्सॉर ए एक्सॉर बी, ठीक है ना। ये अपने पास आउटपुट जो आ गया समेशन का आ गया। तो देखो समेशन का मैंने किस तरीके से लॉजिक सर्किट्स बना दिया, इसी बेसिस पे आपको यूज करके फिर कैरी का बनाना है। तो कैरी का इक्वेशन क्या है? मैं कैरी की इक्वेशन को कॉपी कर ले रहा हूँ यहाँ पर। तो कैरी का इक्वेशन अपने पास ये है ना, ये कैरी का इक्वेशन है अपने पास। ओके, तो कॉपी करो एंड यहाँ पे पेस्ट करके दिखाता हूँ आपको, यहीं पर रख रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर पेस्ट कर दो, ये अपने पास कैरी का इक्वेशन है। ओके, दिख रहा होगा ना ये? चलो हाँ, ये कैरी का इक्वेशन। अब कैरी में देखो क्या अपने पास है? सी इन के साथ सबसे पहले ए एक्सॉर बी ले रहा है ना, इनपुट्स ले रहा है एक ए एक्सॉर बी। तो ए एक्सॉर बी, इसको अलग कलर से देखो कैरी को, कैरी को दिखा दे रहा हूँ रेड कलर से। ओके, तो सबसे पहले इनपुट्स क्या ले रहा है? एक ए एक्सॉर बी ले रहा है। ओके, ए एक्सॉर बी हमारे पास इनपुट्स आ गया, ये हमारा इनपुट हो गया। ओके, एंड इसके साथ एक एंड लगा रहा है, एंड गेट कर रहा है सी इन के साथ। किसके साथ एंड कर रहा है? सी इन के साथ। तो एक सी इन का इनपुट ले लो, इनपुट ले लो एंड उसके साथ एक एंड कर दो। ओके, ये हमारा एंड गेट हो गया, ठीक है, परफेक्ट। यहां से एक एंड गेट बना दो, ये हमारा एंड गेट हो गया। यानी आउटपुट आ जाएगा हमारे लिए क्या? ए एक्सॉर बी एंड ब्रैकेट ऑफ सी इन। ओके, ये दिख रहा होगा आपको, मैं आपको दिखा दूंगा इस तरीके से, ये देखो अब दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा होगा मैं इसको छोटा करके करके आपको दिखा दूंगा, ठीक है ना, सेलेक्ट करके दिखा दूंगा, पहले समझ जाओ कैसे बना रहा हूँ सर्किट्स। अब आगे मूव करते हैं। अपने पास क्या बचा? अब प्लस कर रहा है और कर रहा है ए एंड बी के साथ, यानी ए एंड बी ले रहा है उसके साथ प्लस कर दे रहा है। इससे जो आउटपुट निकलेगा ना, इससे जो आउटपुट निकल रहा है, इस वाले से जो आउटपुट निकल रहा है, इसको और अच्छे से बनाओ। इससे जो आउटपुट निकलेगा इसे हम लोग और बनाएंगे, और गेट बनाएंगे। उससे पहले अपने को क्या ले रहा है? ए एंड बी ले रहा है, तो ए एंड बी कर लो, एक ले लो ए और उसका एंड करो अपने, उसका एंड करूंगा एंड बी के साथ उसे एंड कर दूंगा, है ना। तो इसका बी के साथ इसे एंड करो, ये बी के साथ इसे एंड कर दो, ये है ना, ये एंड हो गया। एंड इन दोनों को क्या कर रहा है? और कर दे रहा है। तो इन दोनों को लो एंड इन दोनों को और कर दो। ठीक है?
चलो अब यहाँ से और बना दो गेट, ये अपना, ये हमारे लिए कैरी हो गया। ठीक है, तो अब देखो इसे आप अच्छे से देख लो कैसे बन रहा है ये। जो अपने पास इक्वेशन था उसके हिसाब से मैंने इसका ब्लॉक डायग्राम, उसका जो लॉजिक सर्किट से बना दिया। देखो ये आपको खुद से सीखना पड़ेगा, आपको कुछ याद नहीं करना, रटना नहीं है, इसमें रटने की कोई चीजें नहीं है। अगर आपको ट्रुथ टेबल लिखने आता है तो उसके हिसाब से आप बुलियन फंक्शन लिख दोगे। अगर बुलियन फंक्शन लिख पा रहे हो आप तो आप डायरेक्टली सर्किट बना दोगे। ठीक है ना, आपके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि आप बना दोगे, बस आपको एक कॉन्सेंट्रेशन से करना है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन बना रखोगे ऑटोमेटिक बन जाएगा ये। सर्किट्स को, फंक्शंस को देखना, उसके बेसिस पे आपको फंक्शंस को लिखते सर्किट्स में कन्वर्ट करते चलना है। ठीक है, अभी सर्किट्स को थोड़ा सा देखो, तो इसका अगर ब्लॉक डायग्राम के थ्रू बताऊं, ये तो अपना सर्किट डायग्राम था ना, अगर मैं इस चीज को ब्लॉक डायग्राम के थ्रू बताऊं कि हाफ एडर से फुल एडर कैसे बन पा रहा है, तो एक ब्लॉक डायग्राम देख लो तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जैसे सबसे पहले अपने पास एक हाफ एडर आया है ना, एक हाफ एडर आया, ये अपने पास हाफ एडर है, मैं इसे हाफ एडर कह रहा हूँ। इसमें अपने पास इनपुट हुआ है ना, इसमें अपने पास इनपुट्स था। इनपुट में क्या था, ये पहला इनपुट जो ए था, एंड सेकेंड इनपुट क्या था अपने पास, बी था, है ना। ये अपने इनपुट्स में ए एंड ये अपने पास इनपुट में बी था। बट इससे हमारा काम क्या, इससे हमारे पास क्या जनरेट हुआ, पहला जनरेट हुआ हमारे पास एक कैरी, हमारा एक कैरी जनरेट हुआ, जो अपने पास कैरी में क्या था, कैरी इज इक्वल टू क्या, 1 मिनट, कैरी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू क्या था, ए डॉट बी था, है ना। एंड एक और जनरेट हुआ अपने पास आउटपुट जिसको सम कहेंगे, है ना, सम। एस इज इक्वल टू अपने पास जनरेट हुआ, ये सम ए जनरेट हुआ। असम इज इक्वल टू क्या अपने पास ए एक्स और बी आया जो हाफ एडर का था। बट अपने पास जो फुल एडर था ना, फुल एडर में क्या है, इसका सी इन के साथ भी एक एक्सॉर कर रहा था। तो हाफ एडर का मेन बेसिकली काम क्या होता है, एक तरह का एक्सॉर परफॉर्मेंस कर रहा है ना, एक्सॉर परफॉर्म कर रहा है। हाफ एडर में जो भी इनपुट दूंगा, जो दो इनपुट रहेगा, उसका जो आउटपुट प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली एक्सॉर होगा। जैसे आप देखो, अगर आप कैरी को कुछ समय के लिए भूल जाओ, इस चीज को अगर भूल जाओ, तो अगर ए बी इनपुट दे रहा हूं तो आउटपुट में क्या आ रहा है, डायरेक्टली एक्सॉर आ रहा है। तो अगर मैं इस इनपुट्स को फिर अगर हाफ एडर में डाल दूं फिर से, यानी एक सीन डाल दूं यहाँ से, अगर मैं एक सीन डाल दूं, है ना, अगर मैं सपोज एक सीन ले लूं, ये हमारा एक सीन हो गया, सीन जो कैरी इनपुट रहेगा, है ना, एंड इन दोनों को फिर से पास करूं, इन दोनों को फिर से पास कर, 1 मिनट थोड़ा इंक्रीज करो। ये हो गया। इसे क्या करना है, मुझे ना एक हाफ एडर में यहां से पास करना है। ओके, ये रहा हाफ एडर, एक और हाफ एडर हो गया, ये अपना हाफ एडर हो गया। ओके, एंड इससे जो आउटपुट निकलेगा हमारा, इससे जो हमारा आउटपुट निकलेगा, ये आउटपुट हो गया हमारा एक, एंड एक और अपना आउटपुट हो गया। ओके, ये हमारा जो रहेगा डेट्स को, ये हमारा जो रहेगा डायरेक्टली यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इस तरीके से, इस चीज को और बढ़ाओ। ओके, एंड इस आउटपुट का नाम दूंगा मैं डायरेक्टली समेशन, जो अपना एक्चुअल जो समेशन आया, अगर इस चीज को मान लो, अगर आप डी मान लो, तो जो समेशन आया डी, वो डी एक्स और सी इन हुआ, है ना। तो इसको सिंपली क्या कह सकते हो कि ए एक्स और बी एक्स और सी इन। ओके ना, तो ये अपना रिजल्ट आ गया। अब ये अपने पास एक कैरी जनरेट किया, सी एक कैरी जनरेट किया, और सी कैसा जनरेट किया, कैसा होता है, ए इंटू बी होता है, तो अपने पास ए क्या आता है, एस था, है ना, एस, और इनपुट अपने पास सी इन आ रहा था, तो एस को मैंने क्या माना, डी माना, तो सी इज इक्वल टू क्या होगा, डी इंटू सी इन। ओके, एंड ये जो इसको क्या करना है, डायरेक्टली क्या करना है, आउटपुट में प्रोड्यूस कराना है ना, तो आउटपुट पे इसको डायरेक्टली प्रोड्यूस करा दो, ये अपने एक्सॉर के थ्रू इसको प्रोड्यूस करा दो। ये हमारा हो जाएगा कैरी, कैरी इज इक्वल टू क्या अपने पास आ रहा था रिजल्ट में, जो अपने पास देखो यहाँ से रिजल्ट मैं साइड में लिख दे रहा हूँ रिजल्ट को, है ना, कैरी इज इक्वल टू क्या हो गया, तो डी इंटू सी इन, ठीक है ना, प्लस ऑफ ए डॉट बी, है ना, सी डायरेक्टली जा रहा है, जो ऐड हो गया, ये पहला टर्म ये था एंड सेकंड वाला इनपुट किया था, इन दोनों का एडिशन कर दिया। अब डी के पास क्या है, डी का वैल्यू जो है ए एक्स और बी है, ठीक है ना, इसको और अच्छे से लिख दो। चलो इसको लो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अच्छे से देख लेना। तो डी इज इक्वल टू क्या, ए एक्स और बी, एंड ब्रैकेट ऑफ कहाँ पे, सी इन से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस ऑफ ए डॉट बी। तो ये हमारे लिए कैरी का इक्वेशन आ गया। तो इस तरीके से सारा रिड्यूस्ड फॉर्म मैंने बताया कि देखो एक्चुअल ब्लॉक डायग्राम कैसा था, हाफ वेव रेक्टिफायर का, सॉरी हाफ एडर का, है ना, रेक्टिफायर नहीं, हाफ एडर, सॉरी। तो हाफ एडर का ये ब्लॉक डायग्राम मैंने बताया, एंड देन इसका सर्किट्स भी बता दिया। सिमिलरली फुल एडर का ये था ना, फुल एडर का मैंने हाफ एडर के थ्रू बनाया ब्लॉक डायग्राम। इस तरीके से हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, या हाफ एडर एंड देन फुल एडर। तो हमारा बेसिकली जो पर्पस था ना, ऐड करने का था, है ना। जैसे समझो, मैं इसको फिर से समझाना चाह रहा हूँ, इसको एक बार फिर से आपको रिकॉल कराना चाह रहा हूँ, देखो समझो इसका रिकॉल एक बार। जैसे मुझे ना एडिशन परफॉर्म करना है, इसको नया स्लाइड ऐड कर दो, ठीक है, सिंपली।
तो अगर मुझे एडिशन परफॉर्म करना है तो एडिशन कैसे मुझे परफॉर्म करूंगा, मान लो सपोज करो कि 101 है एंड 101, इन सभी को मुझे ऐड करना है, तो ऐड कैसे करूंगा, 110 कैरी 1, तो एक कैरी 1 अपने पास यहाँ पर एक कैरी 1 आ गया, ओके ना। तो इन दोनों को परफॉर्म करने के लिए, इस 1 को 1 से ऐड करने के लिए अपने पास क्या था, हाफ एडर था, ओके ना। अब यहाँ पे अपने पास 3 बिट हो गया, 3 बिट के लिए मुझे क्या चाहिए, इन तीनों को ऐड करने के लिए मुझे क्या चाहिए, फुल एडर चाहिए, है ना, फुल एडर चाहिए। तो 1 में जो भी रिजल्ट आएगा, मान लो 1 आया तो 1 लिख दिया मैंने, तो डेट्स कॉल्ड फुल एडर यहाँ से रिक्वायर्ड हुआ। लेकिन अगर इसके बाद और भी सपोज है, मान लो सपोज एग्जांपल के थ्रू समझो कि यहाँ पे एक और कैरी जनरेट हो गया, ठीक है ना, या फिर यहाँ पे मान लो कि मुझे और बिट्स को ऐड करना पड़ा, तो इसके बाद का जो बिट्स ऐड करूंगा ना, जैसे एग्जांपल समझो कि एक और बिट मैं ले लूं, एक एग्जांपल और ले रहा हूँ, 1001 एंड 1101, इसको मुझे अगर ऐड करना, तो इसके लिए मुझे पास क्या था, हाफ एडर था, एंड यहाँ से जो कैरी जनरेट होगा यहाँ पे कैरी आया, एंड इसके लिए मुझे क्या था, अपने पास फुल एडर था। लेकिन इन दो रेस्ट बिट के लिए मुझे ऐड करने के लिए अपने पास और भी एडर इनपुट्स में नहीं थे। तो डेट्स कॉल्ड यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे अब पैरेलल एडर पढ़ेंगे, पैरेलल बाइनरी एडर पढ़ेंगे, है ना। तो जो हम लोग मूव करेंगे, सबसे पहले हाफ एडर पढ़ा, हाफ एडर में सिंपली 2 बिट्स को हम लोग ऐड कर रहे थे, फुल एडर पढ़ा, वहां पे हम लोग कैरी को भी ऐड कर रहे थे। अब हम लोग 3 बिट्स 4 बिट्स 6 बिट जितने बिट्स का मुझे चाहिए एडर ना, मुझे उसके तरीके से एक पैरेलल एडर बनाना पड़ेगा, एक एडर डिजाइन करना पड़ेगा। तब हम लोग यहाँ से एक एडर को डिजाइन करेंगे जिसको कहते हैं पैरेलल एडर, है ना, पैरेलल बाइनरी एडर, जो 3rd नंबर टॉपिक हमारा रहेगा पैरेलल बाइनरी एडर। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो चलेगा स्टार्ट होगा वो रहेगा पैरेलल बाइनरी एडर, है ना। तो क्या टॉपिक हो गया हमारे लिए, पैरेलल बाइनरी एडर, ठीक है ना। और ये मैं बेसिकली पढ़ रहा हूँ 4 बिट का मैं पढ़ रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे लिख देना 4 बिट पैरेलल एडर, 4 बिट, क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि जो अपने पास बिट था ना, ये कितना मैंने 4 बिट का लिया था ना, इसलिए मैं 4 बिट का एडर बना रहा हूँ। आप चाहो तो 5 बिट 6 बिट 7 बिट जितने बिट का चाहो उतना बिट का बना सकते हो, बस आपको बनाना आना चाहिए, कैसे बनाना वो समझ जाओ। अब क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे पूछेंगे सबसे लास्ट में मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन का कैसे फॉर्मेशन होता है। जब ये पूरा वीडियो एंड हो जाएगा ना, तो लास्ट में आपको बताऊंगा क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, एंड क्वेश्चन का पूछने का जो परस्पेक्टिव होता है ना, कैसे पूछते हैं वो बताऊंगा मैं, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग, मुझे बनाना है 4 बिट का बाइनरी एडर। तो मुझे बाइनरी एडर बनाना, सबसे पहले मैं ब्लॉक ले ले रहा हूँ, देखो डिजाइन करने के लिए सीखना, ठीक है ना, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। एक पहला एडर हो गया, ऐसा कलर इसी को कॉपी कर करके लिखते चल रहा हूँ, तो ज्यादा बेटर होगा, एक साइज में सब आते जाएगा ना। मैं बना रहा हूँ 4 बिट का, तो 4 बिट मीन्स 4 पीस इस तरीके से फुल एडर लेना है, ठीक है ना। ये सब क्या है, ये सब फुल एडर है, फुल एडर, फुल एडर। ये मान लो 4 नंबर पे हो गया, 3 नंबर फुल एडर हो गया, फुल एडर 2 एंड फुल एडर 1 है, ठीक है ना। यानी 4, अगर मुझे 4 बिट बनाना होगा तो 4 पीस फुल एडर को मैं लूंगा, अगर मुझे 5 बिट का चाहिए तो मैं 5 पीस फुल एडर को लूंगा, है ना। इस तरीके से एडर होगा। अब देखो सबसे पहले इनिशियल कंडीशन समझो, इनिशियल कंडीशन कैसे समझोगे, जैसे यहाँ पे चलते हैं, देखो स्टार्टिंग से आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि पूरा डिजिटल जो पूरा कॉन्सेप्ट पे ही बना हुआ है, ठीक है। पहले इनपुट्स देखो, पहला मान लो सपोज कैरी आपके लिए, एक मिनट, कैरी आपके लिए मान लो कि कैरी आपके सी, स्टार्टिंग में जो कैरी होगा वो 0 होगा, जो सी इनपुट्स होगा वो 0 होगा। इस इनपुट्स के तौर पर अपने पास एक रिजल्ट निकलेगा, वो रिजल्ट क्या होगा, अपने पास जो समेशन आएगा, डेट्स कॉल्ड S1, है ना, डेट्स कॉल्ड S1, हाँ S1, ओके। सिमिलरली यहाँ से एक आउटपुट निकलेगा, है ना, एंड सिमिलरली एक यहाँ से आउटपुट निकलेगा, एंड सिमिलरली एक यहाँ से आउटपुट निकलेगा, ओके। अब जो जो फुल एडर 1 होगा, ये एक कैरी को जनरेट करेगा, इस पर ट्रांसफर मारेगा, सिमिलरली एक कैरी को जनरेट करेगा, यहाँ पे एक ट्रांसफर मारेगा, है ना, बगल वाले को देगा, एंड ये भी एक कैरी जनरेट करेगा, बगल वाले को देगा, ठीक है ना। तो ये हमारा आउटपुट जो निकालेगा, ये S2 निकालेगा, सिमिलरली ये S3 निकालेगा, एंड ये हमारा S4 आउटपुट निकालेगा। अभी देखो इस ब्लॉक डायग्राम को तो मैं आपको एडिशन सिखा दूंगा, पूरा एडिशन कैसे करते हैं। एंड देन इसके बाद जो अपने पास आउटपुट निकलेगा सी आउट, है ना, ये हमारा एक सी आउट रहेगा जो कैरी रहेगा हमारे लिए, ठीक है। ये हमारे लिए सी आउट हो गया, ये हमारे लिए C3 हो गया, कैरी 3, कैरी 2, कैरी 1 एंड कैरी 0, ठीक है। अब अपने पास मैंने इनपुट तो प्रोवाइड नहीं किया, तो इनपुट को प्रोवाइड करो। इनपुट प्रोवाइड कैसे करूंगा हम लोग, एक यहाँ पे इनपुट्स, है ना, सिमिलरली यहाँ पर भी एक इनपुट दे दो, ओके। देखो मैं चाहता था एक बार मैं इसको कॉपी बनाता, इसको कॉपी कर लेता, ठीक है ना, बट मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि देखो किस तरीके से बनता है। पहले इनपुट्स हमारे पास क्या रहेगा, पहला इनपुट्स हमारा रहेगा, पहला मान लो, पहले अपने को बी लिखो ना, यहाँ से अपना A1 होगा एंड B1 होगा, ठीक है ना, A2 B2, सिमिलरली A3 एंड B3, सिमिलरली A4 एंड B4, ओके। ये अपने पास इनपुट्स है, ओके। तो पहला A1 में देखो कि इनपुट C इज इक्वल टू 3 इनपुट्स हो गया, एक C,
इन C0 कह लो इसे, C0 C0 हो गया, A1 B1 तीन इनपुट्स हो गया। अब इसे जो समेशन जो एडिशन परफॉर्म जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे लिखाएगा एंड कैरी यहाँ पे जनरेट होगा। जैसे एग्जांपल समझो, एग्जांपल के थ्रू इसको पूरा परफॉर्म करते चलता हूँ, ठीक है ना, ये रहा। ओके, अब देखो सबसे पहले अपने पास इनिशियल कंडीशन में C इज इक्वल टू क्या है, 0 है, तो 1 + 1 क्या होता है, 1 + 1 0, तो अपने पास यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो 0 रिजल्ट आएगा, 1 + 1 0। एंड इसके बाद जो अपने पास एक कैरी जनरेट होगी, C1 जनरेट हो गया, तो C1 इज इक्वल टू अपने पास 1 हो गया। ओके ना, तो 1 0 0, अब इसमें ऐड करो, 1 हो गया C1 के लिए, एंड A2 B2 अपने पास 0 0 है। इन सभी को ऐड करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 1 आएगा। दैट्स कॉल अपने पास जो S2 का वैल्यू आ गया वो 1 हो गया, बट कैरी जनरेट नहीं हुआ तो कैरी इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू 0 हो गया। ओके, सिमिलरली और आगे भागोगे, आगे मूव करो तो कैरी इज इक्वल टू 0, तो वो 0 0 0 हो गया, एंड 0 + 1 1 हो गया, तो समेशन इज इक्वल टू S3 इज इक्वल टू 1 हो गया, एंड कैरी नॉट जनरेटेड, तो C इज इक्वल टू 0 हो गया। अब आगे मूव करो, यहाँ पे 0 हो गया, तो 1 + 1 0 + 1 1 एंड 1 + 1 0, एंड देन कैरी जनरेटेड 1 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे पर रिजल्ट S4 का वैल्यू 0 एंड कैरी इज इक्वल टू कैरी और जो आपके पास आया वो 1 आया, ठीक है ना। तो इस तरीके से पूरा एडिशन करते हैं, जिसको पैरेलल बाइनरी एडिशन कहते हैं, पैरेलल बाइनरी एडर कहते हैं। सिमिलरली इसी बेस पे जो भी मैंने पूरा एडर का पूरा कंप्लीट कर दिया, ठीक है ना। जो भी अभी आप लोगों ने एडर पढ़ा, हाफ एडर, फुल एडर, बाइनरी, पैरेलल एडर जो भी पढ़ा आपने, इसी के बेसिस पे अपने पास सबट्रैक्टर रहेगा, हाफ सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर, फिर अपने पास पैरेलल, बाइनरी, सबट्रैक्टर, ठीक है ना। तीन पोर्शन पढ़ूंगा। तो चलो अब स्टार्ट करता हूँ सबट्रैक्टर के बारे में। ओके, तो हम लोग यहाँ से क्या स्टार्ट करेंगे, हम लोग पूरा सबट्रैक्टर पे मूव करेंगे। एडिशन का पूरा हो गया। अब तो क्वेश्चंस का मैंने फॉर्मेट नहीं बताया, क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता है, ठीक है ना। क्वेश्चंस का फॉर्मेट ही कुछ अलग होता है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे जो मैं भी बोला हूँ उस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। क्वेश्चंस को जो होता है वो घुमा कर पूछता है आपसे, तो मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन कैसा होता है, मैं कुछ कुछ एग्जांपल भी बताऊंगा आपको, ठीक है। चलो मूव करते हैं हम लोग यहाँ पे, फिर चलते हैं सबट्रैक्टर वाले पोर्शन पे, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं हाफ सबट्रैक्टर। अब यहाँ से हमारा आगे स्पीड से बढ़ेगा, ठीक है ना, हाफ सबट्रैक्टर। क्योंकि अगर आपको एडर समझ में आ गया तो सबट्रैक्टर में कोई दिक्कत नहीं होगा, एक सब कुछ सेम ही है। यहाँ पे बस वहां पे समेशन हो रहा था, सम हो रहा था, यहाँ पे कैरी होगा। सो यहाँ पर अपने पास डिफरेंस होगा, वहां पर अपने पास कैरी जनरेट हो रहा था, यहाँ पे अपने पास बोरो जनरेट होगा, ठीक है। चलो मान लो सपोज कर लो, अब हाफ सबट्रैक्टर था, दो इनपुट्स रहेगा, एक अपने पास ए होगा, अपने पास बी होगा। आउटपुट में क्या निकलेगा, अपने पास एक डिफरेंस आएगा एंड एक बोरो आएगा। ओके, तो क्या क्या कैसे कैसे होगा, चलो इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर ले रहा हूँ, है ना। चलो अब ठीक है, चलो तो 0 0 0 1 1 0 एंड देन 1 1। ओके, जीरो से जीरो जाएगा, डिफरेंस जीरो आएगा, एंड बोरो भी जीरो, मैंने एक भी बोरो नहीं लिया। जीरो में से 1 जाएगा, नहीं जाएगा। एक बगल वाले से बोरो लूंगा मैं, ठीक है ना, बोरो लूंगा, बगल वाले से बोरो लूंगा तो बोरो 1 होगी, एंड क्या है, जीरो में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। ओके, तो ये अपने पास होगी। अब 1 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, 1, एंड बोरो मैंने एक भी नहीं लिया। 1 में से 1 जाएगा, 0 बचेगा, बोरो मैंने एक भी नहीं लिया, ठीक है। ये लगभग सेम अपना ट्रुथ टेबल बन गया। अब इसके बेसिस पे इसका फंक्शन लिख दो। फंक्शन कैसे लिखेंगे हम लोग, जहां जहां पे 1 है उसको देखो। तो अगर मुझे डी का लिखना होगा, डी इज इक्वल टू क्या होगा, 1 किसके जगह पे, 1 देखो यहाँ पर जाएगा, तो ए का वैल्यू 0 है तो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा एंड बी हो जाएगा। प्लस ऑफ सेकंड वाले पे देखो तो ए पे वैल्यू 1 है तो ए हो जाएगा, एंड बी का वैल्यू 0 तो बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। दैट्स कॉल्ड अपने डिफरेंस का फंक्शन हो गया। अब अगर मुझे बोरो का फंक्शन लिखना होगा ना, बी इज इक्वल टू, बी इज इक्वल टू 1 कब दे रहा है मुझे, बी इज इक्वल टू 1 दे रहा है जब ए अपने पास कॉम्प्लीमेंट होगा, है ना, ए का वैल्यू 0 एंड बी का वैल्यू डायरेक्टली होगा। दैट्स को अपने पास ये बोरो का फंक्शन आ गया। अब इसके बेसिस पे अपने को एक लॉजिक सर्किट बना देता हूँ। लॉजिक सर्किट कैसे बनेगा, देखो अब यहाँ से इजी है, अगर आपने समझ गया ना हाफ एडर फुल एडर, तो ऑटोमेटिक ये बन जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलो आप इनपुट्स डालो, यहाँ पर एक इनपुट लो, तो अलग कलर दे दो, है ना, कलर ले लो येलो। ओके, चलो एक एडर इनपुट में रहेगा, एक इनपुट ए एंड देन एक इनपुट बी रहेगा। ओके, इनपुट्स ए एंड बी रहेगा, उसके बाद इसे परफॉर्म करो एडिशन वाला। ओके ना, ये एक्चुअली में ये है क्या ना, ये एक्चुअली में है ए एक्सॉर बी है, ये है ना। इसको अगर देखो ए बार बी एंड ए बी बार, दैट्स कॉल्ड एक्सॉर गेट है ये, इसलिए मैं यहाँ पे एक्सॉर गेट बना दे रहा हूँ। ओके, ये अपने पास एक्सॉर गेट आ गया, आउटपुट निकाल दो। ये हो गया। देखो इस फिगर वगैरह पे देख लेना, तो सही से नहीं बन पा रहा है क्योंकि मैं एक बोर्ड पे लिख रहा हूँ। ये अपने पास रिजल्ट आया ए एक्सॉर बी आ गया, जिसका नाम हो गया डिफरेंस का। इनपुट अपने पास ए हो गया एंड इनपुट एक सेकंड वाला इनपुट अपने पास बी हो गया। अब आउटपुट भी एक बोरो में क्या लेना है, एक ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है। कॉम्प्लीमेंट कौन प्रोवाइड कराता है, नॉट गेट प्रोवाइड कराता है मुझे, है ना। इसको अगर मैं ए को नॉट गेट से पास कर दूं, इस वाले ए को अगर मैं नॉट गेट से पास कर दूं ना, जैसे अगर ए वाले को मैं अगर नॉट गेट से पास करूं, अगर मैं इसको नॉट गेट से पास कर दूं, ओके,
तो अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ओके, एंड एक बी ले लो। ओके, एंड इसको क्या कर रहा है, ये एडिशन एंड कर रहा है ना, इसे एंड कर दो, इसे एंड बना दो। दैट्स कॉल्ड डेट शीट हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, ये हाफ सबट्रैक्टर का पूरा फुल्ली ब्लॉक डायग्राम, यहाँ से ए है तो ए कॉम्प्लीमेंट आएगा, यहाँ पे ये बी आएगा एंड आउटपुट निकलेगा ए कॉम्प्लीमेंट डॉट ऑफ बी। ठीक है ना, ये हमारे लिए बोरो का फंक्शन हो गया। तो इस तरीके से सर्किट्स को डिजाइन करते हैं आप, या तो उसको के मैप के थ्रू इसका फंक्शंस को लिख सकते हो, या फिर डायरेक्टली लिखो। मैं तो कहता हूँ डायरेक्टली लिखा करो, जब बहुत बल्कि में वे में आएगा तब उसको आप के मैप के थ्रू सॉल्व किया करोगे, वरना आपके लिए इनफ है, इतना आप समझ सकते हो। ठीक है, चलो मूव करता हूँ थोड़ा सा फुल सबट्रैक्टर पे, क्योंकि आप सिलेबस को आगे जल्दी जल्दी खींचता हूँ, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं एंड देखते हैं हम लोग यहाँ पे फुल सबट्रैक्टर। सब कुछ सेम है, एडर पढ़ा आपने, सबट्रैक्टर भी सब कुछ सेम है, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। ठीक है ना, बस यहाँ पे डिफरेंस करना है, बोरो लेना, ये काम है अपने पास। फुल सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर क्यों पढ़ना है, वही सेम रीजन, क्योंकि वहां पे हम लोग बोरो लेते हैं तो सेकंड वाले बिट में, जो सेकंड वाले बिट होगा उस पर हम लोग तीन नंबर को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते थे, इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि फुल एडर पे मूव किया। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या क्या इनपुट्स में रहेगा अपने पास, ए इनपुट रहेगा, बी इनपुट रहेगा एंड एक बी इनपुट जो बोरो इनपुट रहेगा, बी इन, दैट्स कॉल्ड बोरो इनपुट, है ना। ये अपने इनपुट्स रहेगा। आउटपुट में क्या आएगा, एक डिफरेंस आएगा, एक बी आउट आएगा। ठीक है ना, एक बी आउट आएगा, तो इतना अपने पास रहेगा इनपुट में। तो इसको डिजाइन कर लो अच्छे से, ये हो गया। देखो ये डिजाइन करने में जो टाइम लगे, वरना कोई सिलेबस कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, सिलेबस बहुत इजी है ना, बहुत इजी है। इसको अच्छे से पढ़ोगे ना तो आराम से इजीली कोई भी एग्जाम, डिजिटल पेपर तो अच्छे से निकल जाएगा, तो डिजिटल बहुत ही इजी सब्जेक्ट होता है ना। ये हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा इनपुट पोर्शन हो गया एंड ये हमारे लिए आउटपुट पोर्शन हो गया। 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 एंड देन एक और बना दो यहाँ पर टेबल, एक और टेबल हो जाएगा अपने पास 1 1 1। ओके ना, चलो अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन वगैरह करो, सब्ट्रैक्शन करके देखना साइड में आप कैसे करते हो। मैं डायरेक्टली यहाँ पे आंसर को लिख दे रहा हूँ 0 0 1 1। ठीक है ना, ये डायरेक्टली लिख दूंगा 1 0 1, फिर आएगा 0 0 एंड 1। ओके, चलो यहाँ पे बोरो मैंने क्या कर लिया, बोरो क्या लिया, एक यहाँ लिया 0 0 0 1। ये अपना मैंने ट्रुथ टेबल बना दिया। कैसे बनाते हैं ट्रुथ टेबल, सिंपली सब्ट्रैक्शन करते हैं एंड बोरो लूंगा तो बोरो लिखूंगा एंड जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट मैं यहाँ पे डिफरेंस में लिख दूंगा। ठीक है ना, इस तरीके से अपना ट्रुथ टेबल बना। ट्रुथ टेबल पर देखो मैं यहाँ पे शॉर्ट में चलूँ, क्योंकि मैं ये सब काम कर चुका हूँ पहले। ठीक है ना, ये सब जो भी है मैं पहले बता चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे तो शॉर्ट में भागा आगे। चलो मूव करते हैं आगे एंड इसके बाद हम लोग इसका फंक्शंस को लिखते हैं। फंक्शन कैसे लिखते हैं, सिंपली इसके सामने वाले टर्म को देखना है ना, इसके सामने वाला टर्म अपने पास क्या है, इसे मान लो कोई 1 है ना, जिससे अपने पास डिफरेंस में जो रिजल्ट आ रहा है, जो डिफरेंस में रिजल्ट आ रहा है, डिफरेंस में 1 कहाँ कहाँ पे आ रहा है, एक 1 अपने पास यहाँ आ रहा है, एक यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, देन यहाँ एंड देन यहाँ। इसके सामने में देखो क्या क्या अपने पास है, ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, बी इन। सिमिलरली अगर यहाँ देखोगे तो ए कॉम्प्लीमेंट, बी एंड बी इन कॉम्प्लीमेंट। अगर यहाँ 1 का देखोगे तो ए बी कॉम्प्लीमेंट एंड बी इन कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली अगर यहाँ देखोगे तो ए बी एंड सी बी इन। ठीक है ना, इतना अपने पास निकाल गया पूरा बुलियन फंक्शन। इस तरीके से फंक्शन लिखते हैं। ठीक है, मैं डायरेक्टली इसका फंक्शन लिख के दिखा दे रहा हूँ, आप वरना आपको समझ में आ गया होगा, इतना दिक्कत नहीं है, इजी बना सकते हो। तो अपने पास मैं यहाँ पे डायरेक्टली डिफरेंस का लिख रहा हूँ। ठीक है ना, तो ए कॉम्प्लीमेंट आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट आएगा एंड डायरेक्टली एक बी इन आएगा। ओके, बी प्लस ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बी एंड बी इन कॉम्प्लीमेंट। ओके, प्लस ऑफ ए बी कॉम्प्लीमेंट एंड बी इन कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बी इन कॉम्प्लीमेंट फिर प्लस ऑफ ए बी एंड बी इन। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व वगैरह कर लो, जैसे सॉल्व कर रहे थे पिछले में, उसको सॉल्व करो। ऐसे सॉल्व कैसे करोगे, यहाँ पर देखो, इसको देखो एंड देन इसको देखो ना, इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हो, बी इन कॉमन ले सकते हो। बी इन कॉमन लोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट बचेगा प्लस ऑफ ए, एक मिनट हाँ, ए एंड बी बचेगा। ओके, फिर अगर इसको देखो एंड देन इसको देखो तो यहाँ पे क्या बचेगा, अगर मैं यहाँ पे से कॉमन ले लूं, बी इन ले लूं, है ना, बी इन कॉम्प्लीमेंट ले लूं कॉमन, तो बी इन कॉम्प्लीमेंट कॉमन लिए तो क्या बच रहा है अपने पास, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ऑफ ए बी कॉम्प्लीमेंट। देखो सब जो भी है ना वो बुलियन फंक्शन का खेला है, जितना भी सब खेला है। अगर आपने बुलियन अलजेब्रा पढ़ा अच्छे से तो आराम से इजीली इसको हैंडल कर सकते हो। इसको बस बुलियन अलजेब्रा का पूरा खेला है, सब कुछ मैथमेटिक्स पे खेला है। ठीक है, आप बुलियन अलजेब्रा अच्छे से नहीं पढ़ो तो एक बार वीडियो को देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वरना आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। ओके, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे, यहाँ से सॉल्व करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, बी इन। ओके ना,
एंड ये हो जाएगा ए एक्सनॉर ऑफ बी हो जाएगा प्लस ऑफ बी इन कॉम्प्लीमेंट एंड ए एक्सॉर बी हो जाएगा। ओके ना। सिमिलरली क्या होगा कि ए बी बार एंड ए बार बी, दैट्स कॉल्ड बी इन। और अच्छे से मैं एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, है ना। तो क्या हो जाएगा ए एक्सॉर बी एक्सॉर बी इन। सिमिलरली वही सेम इक्वेशन निकलेगा जो अपने समेशन का निकाला था इक्वेशन, वही सेम इक्वेशन इसका भी निकलेगा। अब अगर मैं इसका बोरो का बात करूँ, है ना, बी इज इक्वल टू बोरो। बोरो इज इक्वल टू इक्वेशन कैसे लिखाएगा, इक्वेशन लिखो बोरो, सॉरी हाँ, बोरो इज इक्वल टू इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, देखना वहां पे उसके हिसाब से ट्रुथ टेबल देखना। जैसे मैं दिखा दूँ एक बार ट्रुथ टेबल देखना, जहां जहां पे 1 होगा मैं एक बार आपको एक चीज निकाल के दिखा दूँ, है ना। इसे देखो पहला ये देखो ये वाला, इसका देखो ए कॉम्प्लीमेंट बी इन। सिमिलरली अगर इसका देखोगे आप तो क्या निकलेगा ए कॉम्प्लीमेंट बी एंड बी इन कॉम्प्लीमेंट। अगर इसका देखोगे आप तो ए कॉम्प्लीमेंट बी एंड बी इन। ओके, सिमिलरली अगर इसका देखोगे तो ए बी एंड बी। ठीक है, इस तरीके से अपना पूरा फंक्शन लिखा जाएगा। तो बस फंक्शन लिखना ईजी है, आप फटफट लिख दोगे अगर आपको एक्सपीरियंस रहेगा तो, वरना आप एक बार कॉपी पर नोट डाउन करो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा जब एक साथ सभी को देखोगे तो। जब एक साथ देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा बी इन बी प्लस ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बी एंड बी इन का कॉम्प्लीमेंट प्लस ऑफ बी इन कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट बी एंड बी इन प्लस ऑफ ए बी एंड सिमिलरली बी इन। ओके, यहाँ से पेयरिंग वगैरह बनाओ तो पेयरिंग देखो पहला ये इसको लगाकर इसे बना लो, तो यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, अगर मैं बी इन को कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा अपने पास ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ऑफ ए बी। ओके ना। सिमिलरली अगर इन दोनों में से कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा अपने पास, अगर मैं सपोज यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट बी ले लूँ कॉमन, क्या बच रहा है बी इन कॉम्प्लीमेंट प्लस ऑफ बी इन बच रहा है। ओके, तो इन दोनों मिलाकर तो 1 हो जाता है ना। ओके 1 हो जाएगा तो अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट अपने पास आएगा बी इन, ये हो जाएगा अपने पास ए एक्स नॉर बी एक्स, हाँ एक्स नॉर ऑफ ए बी कह लूँ एंड प्लस ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बी, है ना। सिमिलरली इसको और अच्छे से लिख दोगे तो ए बी इन, फिर इसको ऐसे लिख दो, है ना, यानी ए एक्स और बी पे होल कॉम्प्लीमेंट कर दो, है ना, एंड बाहर में बी इन कर दो। कुछ नहीं किया, एक्स नॉर को एक्स और में कन्वर्ट किया, नॉर को और में कन्वर्ट किया। ठीक है ना, प्लस ऑफ ए एक्स और ए डॉट बी। इस तरीके से सिंप्लीफाइड फॉर्म मैंने बोरो का लिख दिया इक्वेशन। अब बस इसको एक तरह का सिस्टम में बना देना, यानी सर्किट्स को बना देना, यानी हमारा पूरा फुल एडर कंप्लीट हो जाएगा। इसी बेसिस पे हम लोग इसी तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है ना, ऐसा कुछ अलग नहीं पढ़ रहे, जो हम लोग एडिशन में किया सेम हम लोग सब्ट्रैक्शन में करते हैं, सब कुछ सेम प्रोसेस है। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं, इसका थोड़ा सर्किट डिजाइन करते हैं। तो मैं अगर सबसे पहले इसका ये वाला को कॉपी कर ले रहा हूँ, जो अपने पास एडिशन का आया ना, एडिशन एडिशन वाला कहाँ गया, ये अपना अपने एडिशन, एडिशन में क्या अपने पास है, एडिशन में अपने पास ये चीज है ना, ये अपने पास एडिशन में है। ओके, कॉपी करो और यहाँ पे मूव करो लाके। ओके, ये क्या है, सो एडिशन नहीं सब्ट्रैक्शन, दैट्स कॉल्ड डिफरेंस, है ना। डिफरेंस हमारा डी इज इक्वल टू ये है। तो क्या हो रहा है कि सबसे पहले एक ए इनपुट लेना है, बी इनपुट लेना है, दोनों को एक्सॉर से पास करना है, फिर एक सी एक बी इन इनपुट लेना है, फिर उसको भी एक्सॉर से पास कर देना, ये हमारा बेसिक डिफरेंस का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है ना। तो कैसे डिफरेंस बन रहा है, एक इनपुट लो, एक ए इनपुट लो, है ना, एक बी इनपुट लो, देन एक बी इनपुट लिया। ओके, इसको एक एक्सॉर गेट से पास कर दो, एक एक्सॉर गेट से पास करो। ओके, जो रिजल्ट आएगा एक्सॉर गेट से मैंने पास किया, जो रिजल्ट आएगा उसको भी एक सी इनपुट से एक सॉरी एक बी इनपुट से पास कर दो। तो एक अपना ए इनपुट हो गया, बी इनपुट हो गया एंड एक बी इन हो गया जो बोरो इनपुट था, एंड इन दोनों को फिर एक एक्सॉर गेट से पास करो, तो अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट अपने पास हो जाएगा डिफरेंस का, है ना। ये हमारा जो कहलाएगा वो डिफरेंस कराएगा, डिफरेंस। ओके ना, ये डिफरेंस किसके इक्वल, इसके इक्वल रहेगा। ओके, तो ये अपना बेसिक डिफरेंस हो गया। अब मुझे किसका बनाना है, मुझे इसका बोरो का बनाना था। बोरो का इक्वेशन पहले कॉपी करो, यहाँ पे लाओ, क्योंकि आप जब तक इक्वेशन को देखोगे नहीं तब तक आप इसको सॉल्व नहीं करोगे, लोग यहीं पे दिखा दे रहे होंगे ना इस तरीके से। तो बोरो में क्या सबसे पहले क्या कर रहा है कि ए एक्स और बी से जो रिजल्ट आ रहा है ना उसको कॉम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो अपने पास यहाँ पर ए एक्स और बी आ रहा है, इस वाले जगह पर ए एक्स और बी आ रहा है, तो इसको पहले कॉम्प्लीमेंट करो। इसको कॉम्प्लीमेंट कैसे करूंगा, मैं इसको इधर लूंगा एंड इसको नॉट गेट से पास कर दूंगा, है ना, इसको नॉट गेट से पास कर दो, नॉट गेट से पास करो तो ये अपना डायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट हो गया, डेट्स को नहीं, अपने पास ए एक्स और बी पे कॉम्प्लीमेंट हो गया। ओके ना, यहाँ से आउटपुट पास कर दो, एंड ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये बी इनपुट से मल्टीप्लाई हो रहा है, डेट्स कॉल्ड एंड हो रहा है, बी इनपुट से ये एंड हो रहा है ना, तो बी इनपुट लो एंड उससे एंड कर दो इसे, तो ये अपना एंड करो यहाँ पे। देखो सब बिल्कुल ईजी है, ऐसा कुछ अलग नहीं है, मैं इसमें कुछ अलग नहीं बता रहा हूँ, है ना, मैं इसमें कुछ जरा भी इसमें अलग नहीं बता रहा हूँ, मैं डायरेक्टली बस बना दे रहा हूँ, ये अपना एंड गेट हो गया। ओके, ये अपने रिजल्ट निकल गया एंड गेट से। अब जो एंड गेट से जो रिजल्ट आया ना वो एडिशन हो रहा है, यानी और गेट और हो रहा है किसके साथ, ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी से,
है ना। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालो, ए कॉम्प्लीमेंट कहाँ पे मुझे मिलेगा, तो ए वाले इस वाले सेक्शन में मुझे ए कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। तो पहले ए निकालो यहाँ से, ऐसा करो यहाँ से ए ले लो, है ना, 1 मिनट हाँ, यहाँ से ए ले लो, इसे नॉट गेट से पास कर दो, यहीं पे पास कर दे रहा हूँ मैं नॉट गेट से, रहा नॉट गेट, है ना, इसको नॉट गेट से पास करो। देखो सर्किट डिजाइन करना आपके हाथ में, आप जैसे चाहो वैसे सर्किट को डिजाइन कर सकते हो। ओके, इसे और नॉट गेट से हो गया, एक कॉम्प्लीमेंट मुझे मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, बी चाहिए ना, तो बी निकालो, एक बी निकाल दिया। ओके, चलो इसे थोड़ा सा इंक्रीज करो, इसको थोड़ा पास करो, ये रहा। एंड सिमिलरली अपने पास एक ये रहा, एंड इससे क्या कर, इसको एंड कर रहा था, इसको भी एंड कर दो, अपना एंड हो गया। एंड इन दोनों से जो आउटपुट निकल रहा है, इन दोनों से जो आउटपुट निकल रहा है उसे और कर रहा है ना, उसे देखो और कर रहा था, ऐड कर रहा था, देखो यहाँ पर, है ना, इसने क्या किया, और किया ना, तो और करो यहाँ पर लाके। इसे और कैसे करोगे, तो इन्हें सिंपली यहाँ पे और गेट एक लगा दो, और रिजल्ट जो निकल कर आएगा वो डायरेक्टली अपने पास बोरो हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, बी। तो ये अपना पूरा फंक्शन बन गया, पूरा टेबल बन गया, ये सॉरी सर्किट्स बन गया। आप सब सॉरी फुल सबट्रैक्टर का ये पूरा टेबल बन गया। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो इस तरीके से वीडियो को पॉज करो एंड देख लो। ओके, चलो अपना पूरा फुल सबट्रैक्टर हो गया। थोड़ा सा आगे हम लोग इसमें बात करें, इसमें क्वेश्चंस की बात करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारे ये सब पूरा चैप्टर एंड हो गया है। इसमें हाफ सबट्रैक्टर फुल सबट्रैक्टर पूरा हो गया। इसमें एक होता है बाउंड्री, फुल सबट्रैक्टर, बाउंड्री, पैरेलल बाउंड्री, सबट्रैक्टर पढ़ते हैं। तो जो आपने पैरेलल बाउंड्री एडर पढ़ा ना, सिमिलरली पैरेलल बाउंड्री सबट्रैक्टर होगा। बस वहां पे जहां पर सी था वहां पे बी आएगा, बस ठीक है, जहां पर सी वहां पर बी, जहां पर एस वहां पर डी आएगा। जैसे आपने देखा था ना, अगर मुझे यहाँ पर टेबल देखना पड़ेगा उस, हाँ, जहां पर जैसे मान लो ये एस है ना, तो यहाँ पे सिंपली डी आएगा, D4 D3 D2 D1, ठीक है। यहाँ पे सी था तो यहाँ पे B0 B1 B2 B3 एंड बी ऑड, बोरो ऑड, ठीक है ना। बाकी सब तो A1 A2 सब रहेगा। यहाँ पे हाफ सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर, दैट्स फॉर FS FS1 FS2 FS3 FS4 रहेगा यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से बाइनरी सबट्रैक्टर पूरा फॉर्मेशन करते हैं, एंड जो भी रिजल्ट आएगा आप लोग उस तरीके से सबट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। ये पूरा चैप्टर एंड हो गया। अब हम लोगों को जो क्वेश्चंस का फॉर्मेट होता है, वो क्वेश्चंस का फॉर्मेट कैसा होता है, एंड उसकी बेसिस पे कुछ क्योंकि क्वेश्चंस आता है। अब देखो हम लोग अब बेसिक मुद्दा पे आते हैं। मुद्दा हमारा क्या था कि क्वेश्चंस कैसे पूछता है, क्योंकि अभी आपने जो पढ़ा वैसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा सबसे पहले, पहला क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि क्वेश्चन का जो फॉर्मेट रहता है वो मैं बता रहा हूँ। पूछ रहा हूँ कि हाउ मेनी NAND गेट्स रिक्वायर्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग अ हाफ एडर या फुल एडर। पूछेगा हाउ मेनी NOR गेट्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग अ, हाउ मेनी NAND गेट्स या NOR गेट्स रिक्वायर्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ये हाफ एडर या फुल एडर या हाफ सबट्रैक्टर या फुल सबट्रैक्टर, किसी भी चीज से पूछ सकता है। यानी सिर्फ NAND एंड NOR गेट के बारे में पूछेगा कि कितने NAND गेट्स लगेंगे हाफ एडर को बनाने में या फुल एडर को बनाने में, या हाफ सबट्रैक्टर को या फुल सबट्रैक्टर को बनाने में। सिमिलरली कितने NOR गेट्स लगेंगे हाफ एडर को या फुल एडर को या हाफ सबट्रैक्टर या फुल सबट्रैक्टर को बनाने में, ठीक है ना। इस बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। अब देखो मैं आपको एक टेबल बना के दे रहा हूँ, उस टेबल में आपको सभी कुछ रहेगा, वरना आपको याद करना चाहो तो याद भी कर सकते हो। तो मैं एक टेबल बना के दे रहा हूँ, टेबल में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक टेबल से आपको याद भी करा देता हूँ। तो अपने पास टेबल जो लेना है, 3 का टेबल ले लो। हाँ, 1 मिनट, यहाँ पे और टेबल नहीं ऐड हो रहा है ना, एक और ले ले रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाना। ठीक है, चलो इसे थोड़ा सा, अब देखो इस टेबल में आपको समझना क्या है। सबसे पहला पहला चीज आपको क्या समझना है, ये जो अपना रहेगा ना, यहाँ पे अपने पास रहेगा लॉजिक गेट्स, ठीक है ना। यहाँ पे रहेगा मिनिमम, देखो इसे थोड़ा सा जूम करके लिखना ना, क्योंकि थोड़ा छोटा लिखना पड़ रहा है। मैं एक टेबल ऐड किया हूँ यहाँ पर, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुन लेना। मिनिमम नंबर ऑफ NAND गेट एंड मिनिमम नंबर ऑफ NOR गेट, है ना, मिनिमम नंबर ऑफ NOR गेट यहाँ पे लिख देना, मिनिमम नंबर ऑफ NOR गेट। ओके, अब सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, देखो मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ आपको। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं एक टेबल बना के दे रहा हूँ, टेबल में आपको समझ में आ जाएगा। मान लो सपोज मुझे अगर NOT गेट बनाना होगा, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, पूरा डिजिटल सर्किट्स का मैं पूरा डिजिटल, मतलब कह लो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा टेबल मैं दे रहा हूँ आपको, कि NOT गेट को बनाने के लिए मुझे NAND गेट कितनी रिक्वायर्ड होगी एंड देन NOR गेट मुझे कितना रिक्वायर्ड होगा। तो दोनों में जो रिजल्ट होगा वो 1 होगा। देखिए अगर मुझे NOT गेट बनाना होगा तो NAND के लिए NAND गेट से मैं बनाऊंगा तो मुझे एक गेट चाहिए, एंड NOR गेट से मैं बनाऊंगा तो मुझे भी NOR गेट सिर्फ एक ही चाहिए। अब नॉट के बाद मूव करते हैं, एक एंड गेट आता है। तो अगर मुझे एंड गेट बनाना होगा वाया नैंड गेट, तो नैंड गेट के थ्रू मुझे एंड गेट बनाना होगा तो मुझे 2 गेट चाहिए, 2 पीस नैंड गेट चाहिए एंड 3 पीस नॉर गेट चाहिए। ओके ना।
अब अगर मुझे सपोज मुझे एंड के बाद और आता है ना, तो और अब अगर मुझे और गेट बनाना है वाया यानी यूजिंग नैंड गेट, तो नैंड गेट में मुझे 3 लगेगा, एंड मुझे नॉर गेट बनाना रहेगा और के थ्रू, इन और मुझे बनाना रहेगा नॉर के थ्रू, तो हमारे पास 2 लगेगा। तो कंफ्यूजन यहाँ पे पॉइंट है। अगर मुझे एंड बनाना होगा नैंड के थ्रू तो कम लगेगा, मतलब 2 लगेगा, तो अगर नॉर बनाना तो 3 लगेगा। सिमिलरली अगर मुझे और बनाना रहेगा नॉर के थ्रू तो 2 ही लगेगा, बट अगर नैंड के थ्रू बनाऊंगा तो 3 लगेगा। जैसे दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, और का नॉर के साथ मिल रहा है रिलेशन, एंड का नैंड के साथ रिलेशन मिल रहा है, तो जिससे रिलेशन मिला उससे कम गेट लगेगा, जिससे रिलेशन नहीं मिला उससे ज्यादा गेट लगेगा। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है ना। ये बेसिक गेट्स अपने पास हो गया। अब इसके बाद आता है एक्सऑर गेट, है ना, एक्सऑर गेट आएगा, एंड देन एक्सनॉर एक एक्सनॉर गेट आता है ना। तो अगर मुझे एक्सऑर गेट बनाना रहेगा नैंड के थ्रू, तो ये सब सारे इंप्लीमेंटेशन बता चुका हूं मैं, जब मैं लॉजिक गेट्स पढ़ा था ना मैंने, तो सब सारे इंप्लीमेंटेशन बता चुका हूं, बट फिर भी मैं एक टेबलर फॉर्म में दे दे रहा हूं, ताकि क्वेश्चंस कहीं पे पूछेगा तो आप बना सकते हो उसे डायरेक्टली, ठीक है। मैं सारा कुछ बता चुका हूं, वरना आप वहां बनाकर देखोगे तो नहीं कि कितना गेट लग रहा है, तो आप डायरेक्टली याद भी कर सकते हो। इसको याद करने का कॉन्सेप्ट क्रिएट करना, मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि जिससे जैसे एंड पूछ रहा है, तो एंड में नैंड के साथ मिलता है, टाई करता है, तो एंड नैंड के साथ मिलेगा तो 2 गेट ही लगेगा। अब अगर एंड को नॉर गेट के थ्रू बनाएगा 3 गेट लगेगा। सिमिलरली अगर मुझे और गेट बनाना रहेगा नैंड के थ्रू, तो और नैंड में दोनों उल्टा रिलेशन है ना, और का नैंड के साथ उल्टा रिलेशन है, दैट्स कॉल्ड, वहां पे 3 गेट लगेगा। अब अगर और गेट मुझे बनाना रहेगा नॉर गेट के थ्रू, तो नॉर का और के साथ रिलेशन मिल रहा है, तो अगर नॉर का और के साथ रिलेशन मिल रहा है तो वहां पे मुझे 2 गेट लगेगा, 2 नॉर गेट लगेगा, ठीक है ना। सिमिलरली अगर मुझे एक्सॉर बनाना रहेगा, तो अगर मुझे एक्सॉर बनाना रहेगा तो 4 गेट लगेगा नैंड के थ्रू। 1 मिनट। हाँ, अगर मुझे एक्सॉर बनाना रहेगा तो मुझे 4 गेट लगेगा नैंड गेट के थ्रू, एंड नॉर गेट के थ्रू मुझे 5 गेट लगेगा, है ना। तो अगर एक्सॉर बनाना रहेगा मुझे एक्स और, तो नैंड के थ्रू 4 लगेगा, एंड नॉर के थ्रू मुझे 5 लगेगा, मतलब यहाँ पे उल्टा हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे 5 लगेगा एंड यहाँ पे 4 लगेगा। तो कॉन्सेप्ट समझना, सब एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, जो भी रिलेशन मिल रहा है ना, वो सब रिलेशन देखो, पहला रिलेशन यहाँ से यहाँ हो गया, सेकंड रिलेशन यहाँ से यहाँ हो गया, ठीक है ना, ये रिलेशन याद रखना। अब थर्ड रिलेशन पे देखो कहाँ पे मूव करते हैं, है ना। इसको रहे तो यहाँ पर, हाँ 1 मिनट, चलो। अब इसके बाद आता है अपने पास नैंड गेट। नैंड गेट को बनाना रहेगा मुझे नैंड गेट के थ्रू ही, एंड नॉर गेट को मुझे बनाना रहेगा दोनों के थ्रू, ठीक है। तो नैंड गेट अगर मैं बनाऊंगा नैंड गेट से तो सिंपली 1 लग रहा है, तो अगर मैं नॉर गेट के थ्रू बनाऊंगा तो मुझे 4 गेट लगेगा। सिमिलरली जस्ट उल्टा, मुझे नॉर गेट बनाऊंगा मुझे नैंड गेट से, तो यहाँ पे मुझे 4 लगेगा एंड यहाँ पे मुझे 1 लगेगा। देखो सभी एक ग्रुपिंग फॉर्म कर रहा है ना, एक ग्रुपिंग है ये, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप। अब हम लोग यहाँ से मूव करते हैं एडर की तरफ, है ना। तो एडर की तरफ थोड़ा मूव करता हूँ, 1 मिनट, इसको ऊपर कर देता हूँ, मैं इसे एडर की तरफ मूव करो, ओके, ये रहा। फिर चलो, अब यहाँ पे सबसे पहले अपने पास आएगा हाफ एडर एंड हाफ सबट्रैक्टर, फिर एक आएगा, एक और यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा मुझे, हाफ एडर फुल सबट्रैक्टर, एक ही रहा। 1 मिनट 1 मिनट। फिर ये हाफ एडर हो गया, तो हाफ एडर, हाफ सबट्रैक्टर, फिर देन फुल एडर एंड फुल सबट्रैक्टर, फुल एडर एंड फुल सबट्रैक्टर, बस इतना ही आपको याद रखना, यानी ये सभी का सेम रहेगा, ओके। या फिर इसको 2 ग्रुप में बांट दो, एक हाफ एडर में हाफ में बांट दो एंड फुल में बांट दो, ठीक है। चलो, अब अगर मुझे हाफ एडर बनाना रहेगा नैंड गेट के थ्रू, तो मुझे लगेगा 5 गेट, है ना, 5 गेट लगेगा, ठीक है, 5 गेट लगेगा, एंड इसमें नॉर भी मुझे 5 लगेगा। अब अगर मुझे हाफ सबट्रैक्टर बनाना रहेगा तब भी मुझे 5 लगेगा। सिमिलरली अगर मुझे फुल एडर बनाना रहेगा तो 5 नैंड या 5 नॉर लगेगा। फुल सबट्रैक्टर, फुल एडर एंड फुल सबट्रैक्टर दोनों के लिए 9 लगेगा, ठीक है ना। तो 5 9 का रिलेशन है। अब देखो सभी को मैं एक साथ मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये रहा अपना एंड गेट के लिए 2 और 3, और के लिए 3 2, ठीक है, एक रिलेशन हो गया। एक्सॉर के लिए 4 5 5 4, नैंड नॉर के लिए 1 4 4 1, फिर हाफ एडर फुल एडर, हाफ सबट्रैक्टर फुल सब, हाफ सबट्रैक्टर हाफ एडर 5 5, ठीक है ना, एंड फुल सबट्रैक्टर एंड फुल एडर 9 9, ठीक है, ये एक रिलेशन है। इसी बेसिस पे क्वेश्चन पूछेगा, तो एक बार देख लेना क्वेश्चंस को, बाकी मैं इसका जब एमसीक्यूज लाऊंगा कम्बिनेशन सर्किट्स का तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, थैंक यू।